हेलो जी। आज के सेशन में हम जो है बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक एक्सेल को देखने वाले हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक एक्सेल के इंट्रो से लेके बिल्कुल डैशबोर्ड क्रिएशन तक एक्सेल को देखेंगे एक ही वीडियो के अंदर, जिसमें हम जो है कट कॉपी पेस्ट से लेके VLOOKUP से लेके एक्सेल का पाइवट टेबल तक स्लाइसर तक सब कुछ देखने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और कुछ इस तरीके से आखिरी में जाके हम रिपोर्ट्स भी बनाएंगे, जैसे कि ये हम एक डायनेमिक रिपोर्ट्स भी बना के आपको दिखाने वाले होंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप जो है ये रिपोर्ट्स भी आप आखिरी में बनाने के काबिल हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ। हम फटाफट से बिना देरी किए जो है स्टार्ट कर लेते हैं इस सेशन को। अब सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सेल के बारे में, तो एक्सेल एक्चुअली होता क्या है? तो एक्सेल क्या है? एक्सेल एक जो है स्प्रेडशीट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो है ये मैक के लिए, विंडोज के लिए बहुत इजीली जो है मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, आप जो है जाके डायरेक्टली गूगल पे सर्च कीजिए www.माइक्रोसॉफ्ट 365, और वहाँ से जाके आप जो है उस पर साइन इन करके वहाँ से आप जो है ऑनलाइन भी इसको यूज कर सकते हैं फ्री वर्जन को। और साथ ही साथ आप जो है 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में ले सकते हैं, ट्रायल वर्जन आप वहाँ से जाके यूज कर सकते हैं बहुत ही ईजीएस्ट वे में। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें एक्सेल को, जो है कि बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट एक्सेल में जो है फाइल हमारी जो है .xls में जो है सेव होती है। और एक्सेल जो है बहुत ही पावरफुल है, जिसका यूज हम जो है डेली एक्टिविटी में करते हैं। जैसे मान लो कि हमें कुछ डेटा एंट्री करनी है, कोई हमारा शॉप है, कुछ भी है XYZ, वहाँ पे हम जो है एक्सेल को डे बाई डे यूज करते हैं बहुत ही इजीएस्ट पॉसिबल वे में। ठीक है, जैसे कि मेरे को 5 साल हो चुके हैं डेटा फील्ड में। मैं करेंटली वर्किंग हूँ एज ए डेटा एनालिस्ट। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोई अगर टूल है इस फील्ड में, तो इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल यही है, एक्सेल। ठीक है, जिसमें हम जो है अपने डेटा को बहुत ही इजीएस्ट वे में एनालाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें इस पे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम एक्सेल इंटरफेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको कुछ इंटरफेस इस तरीके से दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारे पास एक फाइल टैब होता है। ठीक है, फाइल टैब के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि इसमें जाके हम बेसिक फाइल वाली चीजें कर सकते हैं कि इसके अंदर जाएंगे हम, और फाइल टैब के अंदर, और फाइल टैब के अंदर जो है हम जो है जैसे फाइल टाइप के अंदर हम सेव कर सकते हैं अपने वर्कबुक को, और सेव एज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आपको दिख जाता है क्यूक एक्सेस टूल बार। क्यूक एक्सेस टूल बार के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे इसको जाके आप ये जो दिख रहा है इसको हम क्यूक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जाके आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है इस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं सर्च बॉक्स में जाके। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको टाइटल बार दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे सैंपल सुपरस्टोर का डेटा है, इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइटल बार भी दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है, कमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, शेयर का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अभी आप देख पाएंगे इसमें एआई भी आ चुका है। आने वाले वीडियो में हम एआई के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं बिल्कुल बेसिक का। इसमें जो आके जाके आप हेल्प भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, यहाँ से आप मिनिमम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से यहाँ पे आप जाएंगे और ये आपको देखो, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे सबसे ऊपर टाइटल बार, हेल्प, रिबन हो गया। रिबन के अंदर आपको ये दिख रहा है, टैब दिख रहा है, जैसे टैब के अंदर फाइल टैब है, उसके अंदर होम है। होम के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं, जैसे ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये होम के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जा रही हैं। इंसर्ट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत ईजीएस्ट पॉसिबल में मिल जा रही हैं। राइट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटस बार दिख रहा है। ठीक है, ये स्टेटस बार बोलते हैं इसको। यहाँ से जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिख रहा है, ये यहाँ पे 100% है, यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो है पेज लेआउट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी हमारा जो है लेआउट नॉर्मल है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। अगर हम बात करें कि जो है इसमें जो है हमारा ये सारी टॉपिक्स जो है कवर होने वाली हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं और क्या क्या चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं फिलहाल। और इंटरिंग वैल्यू इन एक्सेल, सबसे पहले हम देखें कि एक्सेल के अंदर हम वैल्यू को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट। तो अभी हम जो है अभी तक जो है बेसिक एक्सेल का इंट्रो और ये सारी चीज़ें जो चीज़ें हम कवर कर चुके हैं।
तो जो भी चीज़ें हम कवर करते जाएंगे उसको थोड़ा सा इस तरीके से हाईलाइट करते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटरिंग वैल्यूज इन एक्सेल। एंटरिंग वैल्यू क्या होता है एक्सेल के अंदर? एक्सेल के अंदर जो है मेनली 4 टाइप के डेटा जो है हम इंटर कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट हम डेटा को इंटर कर सकते हैं, नॉर्मल नंबर फॉर्मेट में कर सकते हैं, डेट फॉर्मेट में कर सकते हैं, और फॉर्मूला फॉर्मेट में हम यहाँ पे अपने डेटा को इंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई बिलीव मैंने एक चीज स्किप कर दिया था। ये आपको जो 1 2 3 4 ये सारी चीजें दिख रही है ये रॉ होती हैं, ठीक है, इसको रॉ बोलते हैं। और इसके बगल में जो आपको दिख रहा है 1 2 3 के उसमें उसको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है 1 2 3 4। जो आपको ये दिख रहा है ये कॉलम बार है, और ये आप में 1 2 3 ABCD ये दिख रहा है ये आप हमारा जो है रो बार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एंटरिंग वैल्यू क्या होता है। इसके अंदर हम वैल्यू डेटा कौन कौन सा एंटर कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट एंटर कर रखा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक एंटर कर सकते हैं, कुछ भी न्यूमेरिक डेटा एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से XYZ। डेट्स भी कर सकते हैं, और फॉर्मूला भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ, आपको लोगों को ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम सैंपल डेटा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सैंपल डेटा बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हम लेते हैं कुछ इस तरीके से डेटा बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम आगे एनालाइज भी कर पाएँ। तो मैं आप लोगों को एक डेटा बना के दिखाता हूँ। ओके, तो मान लो यहाँ पे हम थोड़ा सा एम्प्लॉय आईडी लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी बनाते हैं, एम्प्लॉय आईडी का कॉलम बनाते हैं। इसमें लिखते हैं 111 222 333। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है डेटा इंसर्ट हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें हम इसको जो है इस पे जो है हम फॉर्मूला भी इंटर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे देख रहे होंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या था, इसके बाद जो है एंटरिंग फार्मूलाज, ऐड कमेंट्स, फिल सीरीज, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 इसमें देख रहे होंगे। ये सारी चीज़ें मैं एक बार देख लेता हूँ जिससे मैं आपको ये सारी चीज़ें बता सकूँ अच्छे से। अब इंटरिंग वैल्यू देख लिया आपने कि डेटा कैसे इसके अंदर हम जो है इंटर कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा एम्प्लॉय आईडी इस तरीके से बना लेते हैं। मान लो मैं 20 रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, 90 रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये हमारा हो गया एम्प्लॉय आईडी। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ से जाके यहाँ पे आपको दिख रहा था, जैसे हम यहाँ पे जाके यहाँ से क्लिक करके नीचे आए, ठीक है, इस तरीके से तो ये अपने आप जो है ऐड करते चला जा रहा था। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों फिल सीरीज, ठीक है। जैसे कि हमारे हमारे टॉपिक में जो है कि यहाँ पे एक फिल सीरीज का ऑप्शन दिख रहा है, इसी को हम फिल सीरीज बोलते हैं। फिलहाल उस पर हम थोड़ा सा अभी और अच्छे से बात कर लेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि इंटर डेटा एंट्रिंग कैसे करते हैं हम, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा हमने यहाँ पे एंटर कर लिया फिलहाल। अब यहाँ पे देखेंगे कि फिल्टरिंग, एंटरिंग द फॉर्मूलाज। अब इसके अंदर हम वैल्यू भी एंटर कर लिए। अब फॉर्मूला एंटर करके आपको दिखाते हैं कि फॉर्मूला कैसे एंटर होता है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला एंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल से यहाँ जाए, मान लो इसको हमें सम करना है, फिलहाल इसको हम जो है सम करना चाहते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जाएंगे, इक्वल्स टू सम का साइन करके यहाँ से जाके, और ये यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, और ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने यहाँ पे जो है फॉर्मूला भी एंटर कर लिया। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला भी हम एंटर करते हैं, ठीक है। इसमें ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन और दिखाता हूँ, ऐड कमेंट। ऐड कमेंट कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, ये हमारे पास डेटा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड कमेंट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करूंगा। यहाँ से आके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू कमेंट। न्यू कमेंट में जाके यहाँ से आप यहाँ पे यहाँ जो है न्यू कमेंट लिख सकते हैं, दिस इज टेस्ट कमेंट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जाके आप कमेंट भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे आप डेटा इंटर कर लिया, फॉर्मूला इंटर कर लिया, सब कुछ इंटर कर पा रहे हैं बहुत ईजीएस्ट पॉसिबल वे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें जो इंटर वाली बात थी, इंटरिंग फॉर्मूला के अंदर एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक सेल के अंदर मैं एक ही डेटा को लिख पा रहा हूँ। ये जो सेल है जहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है सेल है, और इसका एड्रेस जो है यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे जब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दिख जा रहा था, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम रख रहे हैं कर्सर और इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, फॉर्मूला पूरा टोटल क्या क्या है। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला बार, ठीक है। ये होता है इंसर्ट फंक्शन, इसके अंदर फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ फंक्शन में मिल जाते हैं हमें, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक राइट का दिख
दिख रहा है एरो, एक यहाँ पे क्रॉस का दिख रहा है, राइट। क्या इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको जो है जो है डिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अब एक ही कॉलम के अंदर, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये लिखा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखूं कि प्रशांत, और यहाँ पे नीचे लिखना चाहता हूँ एक ही लाइन के अंदर शुक्ला। क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के पास साथ इंटर दबाएंगे हम, कंट्रोल कंट्रोल इंटर करेंगे हम यहाँ पे, ये इसी के अंदर हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। अल्ट इंटर करेंगे और यहाँ पे जाके हम इस तरीके से शुक्ला लिख देंगे। अल्ट इंटर कैसे किया हमने, यहाँ पे गए हम सिंपल लिखे, मान लो इस तरीके से, पीके, और अल्ट अल्ट को प्रेस करके रखेंगे, प्लस इंटर करेंगे, तो सेम इसी में आएगा। इसमें जो भी लिखना है आप लिख के सिंपल इंटर कर देंगे, तो एक ही उसके अंदर बहुत ईजीएस्ट पॉसिबल वे में ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि एक ही सेल के अंदर मान लो मल्टीपल हमको लिखना है, ये सब यूज कब आता है, जैसे मान लो हमें कोई हेडिंग बनानी है, तो ये हमें बहुत ही अच्छे से यूज में आता है, ठीक है। अब हम ये सारी चीजें देख चुके हैं, बिल्कुल बेसिक है फील्ड, ये सारी चीजें क्या होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि फिल सीरीज एक्चुअली में होता क्या है। वन बाय वन हम चलेंगे, जिससे कि हमारा जो है सारा टॉपिक क्लियर होते चले, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो फिल सीरीज की अगर हम बात करें, फिल सीरीज एक्चुअली होता क्या है, तो फिल सीरीज होता है जिसमें हम जो है हैंडल कर सकते हैं उसे यूज करके, आप डेट्स, नंबर, वीक डे या किसी भी चीज को जो है कीपली बहुत अच्छे से नीचे तक फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ये क्या करता है, आपके अपने जो है एक्सेल पैटर्न को डिटेक्ट करके वो नीचे तक उसी को कर देता है। जैसे कि मान लो हमें किसी भी डेटा के अंदर जाके मान लो कि हमें करना है कि यहाँ पे जाके मुझे वीक डे यहाँ पे ये वीक डेज के यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ फिल सीरीज। फिल सीरीज के अंदर क्या है कि जैसे मैं यहाँ से गया और यहाँ लिखा संडे, संडे यहाँ पे गया, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक एक ऑप्शन है, जैसे यहाँ तक मैं गया, ये इस तरीके से ये आ गया सैटरडे तक। तो यहाँ पे आपको ये दिखा, ये इसी को दोस्तों हम फिल सीरीज बोलते हैं फिलहाल, ठीक है। अब इसका क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑटो फिल ऑप्शन यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बोलता है फिल सीरीज, ये हम फिल सीरीज कर दिए। बट अगर हम कॉपी सेल करते हैं, कॉपी सेल करेंगे, तो जो संडे संडे है वो बिल्कुल नीचे तक आ जाएगा। इसका सेकंड टाइप कैसे है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से नीचे तक आएंगे, और यहाँ से ऊपर तक जाके या तो आप कंट्रोल डी कर दीजिए, तो सेम नीचे तक कॉपी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इसको जो है इस तरीके से संडे, और इसको आप नीचे तक करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको किया था, तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इस थोड़े से ना मैं कलर कर देता हूँ, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए कि फिल सीरीज है क्या एक्चुअली। अब मैं गया संडे को लिया, नीचे तक आया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। यहाँ पे और ऑप्शन आपको दिख रहा है कि हमने हमने कॉपी सेल देख लिया, फिल सीरीज देख लिया, और इसमें बोलता है फॉर्मेट ओनली। अब हम क्या चाहते हैं, हम सिर्फ इसका फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हैं, फॉर्मेट ओनली करेंगे, तो जो इसका फॉर्मेट है वो यहाँ तक नीचे तक ड्रैग हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे डे टू डे में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, इस तरीके से नीचे आया, यहाँ वाले ऑप्शन पे एक्सपेंड किया, यहाँ पे गया, बोलता हूँ फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, विदाउट फॉर्मेटिंग चाहिए तो किसी इस तरीके से आ जाएगा। सेम इस तरीके से इसको कॉपी, इसको यहाँ से गए हम, यहाँ पे किए, और यहाँ से जाके नीचे तक इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे गए हम, यहाँ से जाके अब बोलते हैं कि फिल डेज करेंगे, तो इसका जो डेज है सारा नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन जैसे इसको हम राइट करके, कंट्रोल आर करके, हम इसको राइट भी फिल कर सकते हैं, डाउन भी फिल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीएस्ट पॉसिबल वे में। अब यहाँ पे मैं गया और यहाँ बोलता हूँ फिल वीक डेज में क्या होता होता है, यहाँ पे जो है ये सिर्फ वीक डे को लेगा। यहाँ पे संडे को इसलिए ले रहा है क्योंकि मैं संडे को सबसे ऊपर ही ले लिया हूँ, लेकिन अगर मैं मंडे से चालू करूंगा, यहाँ पे ऐसे मंडे में जाऊंगा और यहाँ से जाके इस तरीके से नीचे तक आके इस तरीके से, और यहाँ पे जाके मैं, अभी देखो संडे मंडे दोनों आ रहा है, सैटरडे संडे दोनों आ रहा है, बट यहाँ पे जाके मैं जिस तरीके से इस पे एक्सपेंड करके यहाँ से जाके फिल वीकडेज ओनली करूंगा, तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे आप, तो सैटरडे संडे यहाँ से चला गया है बिल्कुल इजीएस्ट पॉसिबल वे में। तो इस तरीके से हम जो है फिलहाल यूज करते हैं अपने फिल सीरीज को। इसी तरीके से आप राइट भी कर सकते हैं, यहाँ पे राइट पे जाएंगे, यहाँ तक आएंगे आप, और यहाँ से जाके कंट्रोल आर कर लेंगे, तो यहाँ तक ये आ जाएगा, ठीक है। कि इस तरीके से इसको भी फिल ही बोलते हैं, ठीक है, फिल सीरीज। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो है और सारी चीजें क्या होती हैं। अब मैंने इसको कर लिया, मान लो हमें सीक्वेंस बनाना है, कोई नंबर बनाना है, 1 2 3 इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और इसको इस तरीके से नीचे तक एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। बट अगर आप
वन को नीचे तक ड्रैग करना चाहते हैं, सिंपल ऐसे क्लिक करेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे तो सिर्फ वन वन नीचे तक कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से हम यूज करते हैं फिल सीरीज का। उम्मीद करता हूँ फिल सीरीज आपको कवर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इसका यूज करते हैं। अभी हम जो है आगे जो है और अच्छे से इसको समझेंगे जब हम डैशबोर्ड बना रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम बोलते हैं नेविगेशन इन एक्सेल। नेविगेशन का क्या मतलब है कि नेविगेशन का मतलब ये होता है कि जो है हमारा जो है एक्सेल में हम इफेक्टिव वे में जो है कीबोर्ड का यूज करके जो है कमांड कीबोर्ड का कमांड का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पे अपने पूरे एक्सेल शीट में कैसे जा सकते हैं। एक्सेल शीट क्या है, ये पूरी जो दिख रही है ये हमारा पूरा एक्सेल शीट होता है। और जो यहाँ पे दिख रहा है सीट 1, सीट 5, सीट 3, फिल सीरीज, ये सारी चीजें हमारी जो है इसका जो कॉम्बिनेशन है ये पूरा वर्क, इसको हम वर्क बुक बोलते हैं। वर्क बुक के अंदर बहुत सारी मल्टीपल सीट्स होती हैं, ठीक है। और इसके बारे में अभी मैं आपको वर्क बुक के बारे में क्लियर कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। अभी मैं इसके बाद बात कर लेता हूँ कि ये हमारा जो है नेक्स्ट ऑप्शन है नेविगेशन इन एक्सेल। नेविगेशन क्या होता है, जैसे मैं एक्सेल पे हूँ, अब मुझे जाना है लास्ट रो पे, रोस्ट ठीक है। मान लो मुझे जाना है यहाँ से एंड तक जंप करना है, कंट्रोल प्रेस करूंगा मैं यहाँ पे रख के और यहाँ से जाके राइट प्रेस करूंगा, राइट एरो के साथ मैं आ गया अपने लास्ट रो पे जिसमें हमको दिख रहा है एक्स एफ डी, ठीक है। एक्स एफ डी हमारा जो है ये लास्ट जो है रो होगा, ठीक है। तो ये एफडी हमारा लास्ट रो, लास्ट कॉलम पे भी जाना चाहते हैं, लास्ट कॉलम पे तो हम यहाँ पे सिंपल से दबाएंगे कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो जाएंगे तो बिल्कुल लास्ट उसमें जाके हम यहाँ पे कर पाएंगे कि यहाँ पे जाके हम जो है बिल्कुल आखिरी उसमें आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से किसी स्पेसिफिक पे जाना है, कंट्रोल आर राइट किए हम बिल्कुल राइट में आ गए, कंट्रोल अप किए बिल्कुल ऊपर ऊपर आ गए, पेज अप, ठीक है। पेज अप किएंगे हम करेंगे हम कंट्रोल के साथ तो सबसे वो में एक कॉलम में A1 पे आ जाएंगे बहुत अच्छे से। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं ए पे हूँ तो यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है इसका कि आप A1 पे हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस सेल पे आना, इस सेल का एड्रेस क्या है आप एक बार देख लीजिए, I12, ठीक है। और यहाँ पे जाके कुछ आप नाम भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे जाना है I12 पे, I12 यहाँ पे टाइप करूंगा और इंटर मारूंगा, सिंपल आप यहाँ पे आ जाएंगे बहुत ईजीएस्ट वे में। तो इसी को हम पेज नेविगेशन बोलते हैं। किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं एक्सेल के अंदर कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम पेज नेविगेशन का यूज कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। अब हम इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इंसर्टिंग रॉ एंड कॉलम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा डेटा लेता हूँ मैं कहीं से, ठीक है, मैं यही डेटा ले लेता हूँ। मैं यही डेटा यहाँ पे लेता हूँ और इसमें जो है अब इसमें हम बात करते हैं इंसर्टिंग रॉ एंड कॉलम। ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंसर्ट डिलीट रॉ एंड कॉलम, ठीक है। तो इसको ही मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ से जाके वर्कबुक के अंदर मैं यहाँ पे जाके इसका नाम देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे नहीं देना था, मुझे देना था कंट्रोल जेड भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, नहीं हो रहा, ओके ओके। तो इस तरीके से आप जाके मेरे को इसका नाम चेंज करना है तो इसका मैं चेंज कर दूंगा। सॉरी, ये क्या ही लिख दिया मैंने, 1 मिनट। ऐड रो एंड कॉलम और इसका नाम जो था हम लिख देते हैं एजेंडा, ठीक है। अब ये तो मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो ऐड रो एंड कॉलम, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे तरीके हैं इसको ऐड करने के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट की का यूज करके, राइट क्लिक करके यूज करके कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जाएंगे आप, सिंपल से ऐसे क्लिक करेंगे, अगर आपको कॉलम ऐड करना है यहाँ पे जाके इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आता है ऑप्शन इंसर्ट का, इंसर्ट कर देंगे यहाँ से, तो एक यहाँ पे ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। मल्टीपल करना चाहते हैं सिंपल इसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे जितना भी करना है, राइट क्लिक और इंसर्ट पे जाके इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे बहुत अच्छी इजिएस्ट पॉसिबल में, यहाँ पे ये जो है रॉ जो है इंसर्ट हो जाएगा। अब कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, रॉ भी इंसर्ट करना चाहते हैं, दो दो करना चाहते हैं, दो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाके इंसर्ट पे क्लिक करके इस तरीके से इंसर्ट कर लीजिए, दो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। डिलीट करना है कंट्रोल माइनस, डिलीट करना है एक तो कंट्रोल माइनस हो गया, दूसरा इस तरीके से आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक और यहाँ से जाके डिलीट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले
हमारा जो की था, हम क्या किए, राइट क्लिक एंड इंसर्ट, उसके बाद इंसर्ट। ठीक है, सेकंड हमने इसको हटाने के लिए क्या किया, डिलीट करने के लिए प्लस माइनस, माइनस कर दिया मैंने इसको डिलीट करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से डिलीट, ऐड। अब और तरीके हैं ऐड करने के, क्या तरीके हैं मैं आपको दिखाता हूँ। दो तीन तरीके और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैं चाहता हूँ एक रो ऐड करना, मैं प्रेस करूंगा अल्ट आई आर। ठीक है, यहाँ पे जो है अल्ट आई आर किया, तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से एक रो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत इजीएस्ट पॉसिबल वे में। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एक कॉलम भी ऐड करना, अल्ट आई सी करूंगा, सॉरी, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे करूंगा अल्ट आई सी। इस तरीके से देख रहे हैं क्या लिखा हमने, अल्ट प्लस आई प्लस आर, और अल्ट प्लस आई प्लस सी। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस, यहाँ पे प्रेस कर दीजिए इस तरीके से, सी टी आर, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। डिलीट करना है सिंपल, कंट्रोल प्रेस कीजिए, स्पेस प्रेस कीजिए, शिफ्ट के साथ टैब से राइट आइए और कंट्रोल माइनस कर दीजिए, इस तरीके से ये डिलीट हो जाएगा बहुत ही इजीएस्ट पॉसिबल वे में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से मैं ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि किस तरीके से रो एंड कॉलम को हम इसमें जो है इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे वर्कशीट की, वर्कशीट एंड वर्कबुक की। वर्कशीट एंड वर्कबुक की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये सब जो आपको दिख रहा है, एजेंडा, एड रो, सीट वन, सीट टू, ये सीट वन है। इसमें आपको नाम भी दिख रहा है, यहाँ से आप जाके प्लस करते जाएंगे, यहाँ पे जो है ऐड करते चले जाएंगे आप। ठीक है, बहुत ईजीएस्ट पॉसिबल वे में, तो यहाँ से सीट यहाँ इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, अब ये जो टोटल है, रो एंड कॉलम का कम्बिनेशन होता है, इसको हम पूरे को बोलते हैं सीट। ठीक है, जो भी ये आपको दिख रहा है इंटरफेस, इसको पूरे को हम सीट बोलते हैं। ठीक है, अब वर्कबुक के अंदर बहुत सारी मल्टीपल सीट्स हो सकती हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई। इसके अंदर भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके इसका नेम चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, फिल सीरीज, यहाँ से मैं एस हटा सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ से जाके इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ, मूव एंड कॉपी कर सकता हूँ, व्यू मोड में देख सकता हूँ, प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, किसी भी कलर में कर सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा हाइड कर दूंगा, यहाँ पे जाके फिर से मैं इसको अनहाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं, ये सारी चीजें हम इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जिसको मैं आपको कवर करना चाह रहा था इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्कबुक और वर्कशीट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। मैं सीट को एक सीट दूसरे सीट के साथ लिंक भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, अभी मैं एडवांस की ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ इसमें। अब इसके बाद हम बात करेंगे कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट से पहले मैं बात करूंगा फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग की बात मैं इसलिए करूंगा कि फॉर्मेटिंग जो है कट कॉपी पेस्ट से थोड़ा सा पहले आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से, मान लो हमारे पास ये डेटा जो है, यही डेटा मैं लेता हूँ, और फॉर्मेटिंग की अगर मैं बात करूँ, ये डेटा है, फॉर्मेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये डेटा है हमारे पास, इसमें देखो कुछ फॉर्मेटिंग मैंने तो पहले ही कर दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ से जाके मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल ए करूंगा, पूरा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से जाके इसका मैं यहाँ से जाके पूरा बॉर्डर कर सकता हूँ इस तरीके से, इसका बॉर्डर हो जाएगा ये। ठीक है, इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, यहाँ से जाके बोल्ड हो जाएगा, लेकिन मैं बोल्ड नहीं रखना चाहता इसको, इस तरीके से अभी दिख रहा है, इसको मैं यहाँ से जाके इस तरीके से अलाइनमेंट और सेंटर कर सकता हूँ। इसके बीच की लेंथ को मैं इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से जाके एक साथ करना है, इस तरीके से कर सकते हैं हम बहुत इजीएस्ट पॉसिबल वे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी अलाइनमेंट के बारे में, किस तरीके से बेसिक फॉर्मेटिंग हो जाती है। जैसे फॉर्मेटिंग में आपका ये कलर भी आता है, जैसे यहाँ पे गया मैं कुछ और कलर दे दिया इस तरीके से, ये हो गया हमारी बेसिक फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं बहुत इजीएस्ट पॉसिबल में। इसका हम फॉन्ट की साइज जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से जाके इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक है अभी, यहाँ से जाके मैं वाइट कर सकता हूँ।
ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, बेसिक चीजें। यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं आप कुछ इस तरीके से, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे आपको कट कॉपी पेस्ट का इसके बाद ऑप्शन आएगा, उसको मैं दिखा देता हूँ। ये चीजें हो गई। अब इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे ही दिखाता हूँ आपको कट कॉपी पेस्ट। यही इसी पेज पे दिखा देता हूँ, कट कॉपी एंड पेस्ट। अब इसके अंदर क्या है कि अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए, या तो आप जाइए यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, माउस को दबा के उसके बाद ड्रैग करके आ जाएंगे, या तो क्या करेंगे आप शिफ्ट को दबाएंगे और एरो के साथ राइट, उसके बाद डाउन। तीन तरीके हो गए। चौथा तरीका क्या है, कंट्रोल और शिफ्ट दबाइए, राइट एरो एंड डाउन एरो। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से कई तरीके से आप जो इसको जो है, और इस तरीके से आप जाके कॉपी करेंगे। और यहाँ पे जाके कॉपी कर लिया मैंने, इस तरीके से कॉपी किया, और यहाँ पे गया मैं। अब इसको मैं नॉर्मल पेस्ट कर देता हूँ, नॉर्मल पेस्ट कंट्रोल भी, ये पेस्ट हो गया। ठीक है। अब कट क्या होता है, कट के चक्कर में क्या होता है, कट का मतलब होता है यहाँ से परमानेंटली उठाऊंगा मैं इस डेटा को, और यहाँ पे जाऊंगा पेस्ट कर दूंगा। कट का मतलब वहां से पूरा परमानेंट उठाएगा वो और दूसरी जगह पे लाके पेस्ट कर देगा। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं पेस्ट के अंदर भी, जैसे मैं इसको गया दोबारा से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और नीचे जाके कुछ इस तरीके से मैं इसको कंट्रोल अल्ट बी पेस्ट करूंगा तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। कंट्रोल अल्ट बी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसको मैं वैल्यू में पेस्ट करना चाहता हूँ या फॉर्मेट सिर्फ लेना चाहता हूँ। सिर्फ फॉर्मेट लेना चाहते हैं, सिर्फ सिंपल ओके करेंगे, सारा सारा यहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा। एडवांस पेस्ट बोलते हैं इसको, बहुत यूजफुल है, इसलिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैंने क्या बताया था, अल्ट बी बी प्लस बी, इस तरीके से मैं गया कंट्रोल ए कॉपी, यहाँ पे आया कंट्रोल अल्ट बी, कंट्रोल अल्ट वी करना पड़ेगा। ठीक है, ये शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट वी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्ट कंट्रोल प्लस वी। यहाँ पे गया मैं सिंपल कॉपी, और यहाँ पे जाके कंट्रोल अल्ट वी करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, आपको वैल्यू में करना है, फॉर्मूला में करना है, फॉर्मेट में करना है। फॉर्मूला करेंगे तो जो भी फॉर्मूला लगा होगा वो आ जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक, मैंने बेसिक एडवांस फिल्टर एडवांस पेस्ट का इसमें जो है एक वीडियो बना रखा हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसमें ये सारे ऑप्शन मैंने कर रखे हैं कवर, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैल्यू में पेस्ट करना चाहते हैं, सिंपल से यहाँ से पेस्ट करेंगे, इस तरीके से वैल्यू में पेस्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कट कॉपी पेस्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब आगे के टॉपिक हम बात करेंगे, जिसमें है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड सॉर्ट एंड फिल्टर एंड टेबल व्यू एंड नॉर्मल नॉर्मल व्यू के अंदर मैं देखूंगा कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा यहाँ से डेटा ले लेता हूँ मैं। डेटा, यहाँ पे जाऊंगा मैं, एक थोड़ा सा डेटा लेने की कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ से कहीं पे मैंने डेटा रखा हुआ है। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, आप लोग तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैं ये वाला डेटा लेता हूँ। ओके, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसको अब मुझे जो है रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। ये सारी चीज सेलेक्ट करके डिलीट मार दिया मैं, फिलहाल रिमूव हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अभी आप देख पा रहे हैं इसका अलाइनमेंट चेंज करना है। कैसे मतलब, इसको पूरा अच्छे से सेट करना है। इसमें आप देख पा रहे हैं किसी का कम है, किसी का ज़्यादा। मैंने आपको तरीका बताया था, पूरा सिलेक्ट करो और यहाँ जाके सिंपल इस तरीके से क्लिक कर दो। ये बेसिक के लिए बहुत ही अच्छा है। बट अगर तो आप थोड़ा सा एडवांस वे में करना चाहते हो, कुछ इस तरीके से आपका डेटा है, आप यहाँ पे जाओगे कंट्रोल ए प्रेस करोगे, अल्ट ओ आर ए, अल्ट ओ सी ए, अल्ट ओ आर ए, अल्ट ओ सी ए, बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे आप, इस तरीके से जो है ऑटो जो है ऑटो फिट हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से। इसको आप बॉर्डर करना चाहते हैं पूरा, मैंने आपको बॉर्डर मैनुअल बता दिया है, लेकिन एक की के थ्रू मैं बताता हूँ। प्रेस करेंगे पूरा, सिलेक्ट कंट्रोल ए सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अल्ट एच बी ए, इस तरीके से अल्ट एच बी ए प्रेस किया मैंने, इस तरीके से पूरा जो है ये हो चुका है। तो हमारा जो
अपकमिंग वीडियो होगा जिसमें हम बिल्कुल एक एक टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेल में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक का जो भी है ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हमने क्या लिया है, छोटा सा एक डेटा लिया है जिसमें हम जो एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, जेंडर है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमने लिया है जो कि हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, टोटल सेल्स निकालना है, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। कैसे निकालेंगे ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर हमने देखना था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता क्या है, जैसे कि हम कोई भी कंडीशन लगाते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये, 1 मिनट, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक्चुअली होता क्या है कि हम कुछ कंडीशन के थ्रू इसको फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं, राइट, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारा ये डेटा है, तो हमारे ये डेटा के अंदर हम देखना चाहते हैं कि इसमें, इस रो में, ये इस पूरे डेटा में ऐसा कोई है क्या, ऐसा कोई है क्या ये सेल्स डेटा में जिसका जो है अमाउंट जो है 100 के नीचे है या 200 के नीचे है, उसको क्या करो आप, यहाँ से जाके, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से जाके हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कोई डेटा है क्या इसमें, लेस देन, अगर हमको ग्रेटर देखना है, ग्रेटर देन, बिटवीन, इक्वल टू, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ से जाके हम यहाँ से रूल भी बना सकते हैं, जो कि मैं आगे बात करूंगा बिल्कुल अच्छे से, जिसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कम से कम 1 घंटे का वीडियो होता है इसका, जिसमें हम कम से कम 1 घंटे का टॉपिक तो होता ही है, जिसमें हम इसको कवर कर रहे होंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी चीजें। बट ये बेसिक है तो बेसिक मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जिससे आपको बेसिक आइडिया लग जाए एक बार, ठीक है। तो यहाँ से मैं गया लेस देन, लेस देन में क्या बोलता हूँ, यहाँ पे अपने आप ये डिलीट कर लिया कि कितना आप ये एवरेज पकड़ के बता रहे हैं आपको। बट यहाँ पे आप जाके इस तरीके से 200, और यहाँ से जाके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये रेड ले रहा है, अब यहाँ से जाके आप कुछ और कलर भी ले सकते हैं, जैसे फिल में जाएंगे यहाँ से, और इसको मैं डार्क रेड करके ओके कर दूंगा इस तरीके से। ये हो गया कंडीशनल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, कैसे है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं मिस कर दिया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दो चीजें हैं, अंडू और एक है रीडू। अंडू क्या करता है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड कर दीजिए, अंडू हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। या रीडू करना है, जो हमने किया था वो चेंज हो जाता है कंट्रोल जेड के अंदर, यानी अंडू कर देता है उसको, वो 1 स्टेप बैक चला जाता है। अब रीडू क्या करता है, 1 स्टेप आ जाता है, इस तरीके से कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई करते हैं, इस तरीके से ये हो जाता है बहुत इजीएस्ट पॉसिबल वे में। तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अभी हमारा जो है ये टॉपिक जो है कवर हो चुका है। अब मैं इसमें बात करूंगा एक और, सॉर्ट एंड फिल्टर का। सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर क्या होता है, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है डेटा कुछ इस तरीके से है। इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ। सॉर्ट किस तरीके से करना चाहता हूँ, मान लो मैं टोटल सेल्स निकालता हूँ। टोटल सेल्स के लिए क्या करता था मैंने, सम का फॉर्मूला, सम लिखेंगे इक्वल्स टू सम, और यहाँ पे जाके ब्रैकेट्स ओपन करके यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ से यहाँ तक का एरिया ले लेंगे इस तरीके से कुछ, और ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर कर देंगे। एक तो सम का तरीका मैंने ये आपको बताया था। उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा नीचे, यहाँ से आके कंट्रोल डी कर दूंगा, ये नीचे तक फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, मैं यहाँ से इसको डिलीट मारता हूँ। दूसरा क्या तरीका है, इसको मैं यहाँ से जाऊंगा, ये वाला पकड़ के माउस को होल्ड करके नीचे तक जाऊंगा, और इस तरीके से नीचे तक ये फॉर्मूला मैं ड्रैग कर दूंगा। दो ऑप्शन हो गए। अब तीसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, जिसमें हम जो है इसको जो है सम करते हैं थोड़ा एडवांस। एडवांस कैसे करेंगे, अल्ट प्लस प्रेस करेंगे यहाँ पे, सिंपल, सिंपल जो है हम यहाँ पे जाके अल्ट और प्लस प्रेस करेंगे, और जो है इसका जो है सम आ जाएगा कुछ इस तरीके से, 2183 इसका सम आ गया। इस तरीके से मैं गया कंट्रोल डी, ये नीचे तक आ गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट वी, और यहाँ जाके वी इंटर, ये हो गया हमारा स्पेशल पेस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल अल्ट वी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी पेस्ट करके, प्लस मैं मारूंगा ENTER, इंटर, इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, ये हमारा वैल्यू में इसको पेस्ट कर देगा, इतना आपको पेस्ट करना है। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा एडवांस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, डोंट वरी। तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा एडवांस इसमें बात करने की कोशिश नहीं, करने की कोशिश करूंगा मैं फिलहाल के लिए। तो मैंने इसको सम कर लिया। अब हम बात करने वाले थे कि क्या है ये एजेंडा हमारा। हमारा एजेंडा है सॉर्ट एंड फिल्टर का। सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे गया डेटा के अंदर, और यहाँ पे जाके इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ। सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख पा रहा है
होम टैब के अंदर हूं मैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ से जाऊंगा मैं कुछ इस तरीके से, A to Z कर दूंगा, हो गया सॉर्ट हो गया हमारा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो गया। सेकंड क्या करूंगा मैं, यहाँ से जाऊंगा Z to A, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाके कस्टम सॉर्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं, जिससे मल्टीपल कॉलम को एक साथ आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग का हमारा एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसको आप जाके वहां से देख सकते हैं बहुत ही इजीएस्ट वे में, और जो है बहुत अच्छे से, बिल्कुल कम से कम 7-8 तरीके से सॉर्टिंग मैंने आपको बताया है, वो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं फिल्टर की बात करूंगा, फिल्टर क्या होता है एक्चुअली। फिल्टर के लिए क्या है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा है एक ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर यहाँ से लगाया मैं, यहाँ पे गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये जेंडर वाला कॉलम है, जेंडर के अंदर गया मैं, जेंडर के अंदर ये जो दिख रहा है फीमेल, सिर्फ फीमेल का डेटा देखना है मुझे। यहाँ से गया, क्लिक करके ओके कर दिया, सिर्फ फीमेल का डेटा दिख रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसलिए हम यूज करते हैं, अगर मेल का देखना है तो मेल का हम यहाँ से देख पा रहे हैं। फिल्टर का जो है शॉर्टकट की क्या है, LDFF, LDFF। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, फिल्टर। FILTER, फिल्टर। फिल्टर का क्या है, Alt+D+F+F, LDFF। इस तरीके से आप जाएंगे और LDFF करेंगे तो आपका जो है फिल्टर इस पे लग जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, एडवांस फिल्टर के बारे में हमने बात कर रखा है हमारे ट्यूटोरियल में, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आप आके बिल्कुल इजीएस्ट पॉसिबल वे में देख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं इसका जो है प्ले लिस्ट का लिंक इसमें डाल दूंगा नीचे, वहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर कर लीजिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। एडवांस फिल्टर कम से कम मैं आपको 7-8 तरीके से ये भी बताया हूँ बहुत अच्छे से, पेस्ट स्पेशल भी बताया हूँ बहुत अच्छे से। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, आप जाके बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हम बात करेंगे सबसे अच्छे टॉपिक की, जिसकी हम बात कर रहे हैं टेबल वर्सेस नॉर्मल सीट। टेबल वर्सेस नॉर्मल सीट से पहले ही हम क्या करते हैं, ये फ्रीज सिस्टम पढ़ लेते हैं। फ्रीज सिस्टम क्या होता है एक्चुअली, फ्रीज सिस्टम होता क्या है। फ्रीज सिस्टम के लिए मैं आपको बताऊं, फ्रीज क्या करता है, जैसे मान लो ये हमारा हेडर है, जो हमारे पास ये डेटा है, डेटा का जो हेडर है, जब मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे के लिए, तो ये हमारा जो है हट जा रहा है। फिल्टर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, LDFF, सिंपल। ओ माय गॉड, ये तो मैंने यार लिख दिया, क्या कैसे हटाना था इसको, Ctrl+Z, Alt+D+F, फिल्टर हट गया, ठीक है। अब मैं गया, अब मुझे क्या करना है, नीचे तक स्क्रॉल करना है, हट जा रहा है हमारा हेडर, क्या था पता ही नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पे गया, इस तरीके से ये भी हट जा रहा है। इसको मुझे फ्रीज करना है, फ्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, LWFF कर लीजिए, यहाँ पे रखे LWFF। नहीं, ये तो थोड़ा एडवांस हो गया, लेकिन मज़ा नहीं आया ना। कोई नहीं, इस तरीके से मैं यहाँ पे रख के एक बार में ही फ्रीज कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या होता है हमारा, यहाँ डेटा के अंदर जाके, डेटा के अंदर जाके एक यहाँ पे ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट, ये सारी चीज़ें। और दोस्तों एक्चुअली क्या है, शॉर्टकट की ज़्यादा यूज करता हूँ मैं, तो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट, यहीं कहीं पे होगा। फिल्टर फिल्टर फिल्टर, टेक्स्ट कॉलम, पेस्ट फिल, डुप्लीकेट, फिल्टर, कंसोलिडेट, गो टू, फॉर्मूला, व्यू, व्यू के अंदर होगा, सॉरी। तो व्यू के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा ये फ्रीज फैन, ठीक है। फ्रीज फैन के अंदर अभी मैंने फ्रीज कर लिया, तो यहाँ पे ये अनफ्रीज दिखा रहा है, फ्रीज टू टॉप रोज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको अनफ्रीज कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा अनफ्रीज। फिर से देखो, इस तरीके से जो काम हमने कीबोर्ड से किया था, वो कीबोर्ड से किया था, वही काम मैं यहाँ से कर पा रहा हूँ। तो यहाँ से जाने से पहले मैं ऐसे गया, यहाँ पे फ्रीज फैन कर दिया, इस तरीके से फिर से ये फ्रीज हो गया। हटाना है, Alt+WFF, ठीक है। इस तरीके से क्या किया मैंने, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, Alt+W+F+F, ये किसके लिए था, फ्रीज के लिए, ठीक है। अब ये हमारा जो है टॉपिक जो था, ये फ्रीज का भी कवर हो चुका है। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत ही यूजफुल हैं डे डे टू डे में। अब हम इसमें बात करने वाले हैं नॉर्मल वर्सेस टेबल सीट के बारे में।
कि ये नॉर्मल सीट और टेबल सीट क्या होती है, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा अगर हम रखते हैं तो क्या फायदा है, और नॉर्मल सीट में अगर हमारा डेटा होता है तो क्या फायदा होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे सीट ऐड कर लेता हूँ, गया पेस्ट कर दिया, अल्टो आर ए अल्टो सी ए, आपको मैंने बताया था इसको ऑटो अरेंज करने के लिए। यहाँ से गया, क्या करूंगा, कंट्रोल माइनस, हटा दिया सारा का सारा। ये हमारा डेटा किसमें है? इसको थोड़ा सा डेटा को मैं कम करता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा डेटा मैं देता हूँ उड़ा, और इसको लिया मैं कॉपी, फिर से मैं इसको इसके जस्ट बगल में कर देता हूँ कंट्रोल बी पेस्ट, फिर से वही अल्टो आर ए अल्टो सी ए, हो गया फॉर्मेट। अब देख रहे हैं कितना ज़्यादा यूज है, डेली हम यूज कर रहे थे, कितना ज़्यादा शॉर्टकट की का अगर हम यूज करते हैं कितना फास्ट हम काम को कर पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको बेसिक भी बताया है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट की मैंने बताया था शुरू में ही कि धीरे धीरे हम जो है आगे इसी चीज़ों को दोहराते रहेंगे, जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि ये तो हमारा हो गया नॉर्मल डेटा। ठीक है, अब इसको हमें करना है टेबल फॉर्म में। टेबल फॉर्म में करने के लिए कंट्रोल ए सिलेक्ट किया, इंसर्ट के अंदर जाके आप यहाँ से होम के अंदर ही आपको दिख जाता है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल के अंदर जाके इस तरीके से कोई भी आप फॉर्मेट ले सकते हैं, ओके करके इस तरीके से ये फॉर्मेट हो जाएगा अपने आप टेबल में। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं, एक ही क्यों बताना भाई, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, ओके, अपने आप हो गया भाई, क्या जादू है ये, कंट्रोल टी, कंट्रोल सी टी आर प्लस टी, देख रहे हैं शॉर्टकट की का यूज कर रहे हैं। अगर हम टेबुलर फॉर्मेट अपना डेटा रखते हैं तो हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, सबसे पहले तो फॉर्मेटिंग का, जिसमें डेटा हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है बहुत अच्छे से। दूसरी बात, यहाँ पे फिल्टर लगा लगाया मिल जाता है हमें। तीसरी बात, इस तरीके से अगर आप इसको नीचे तक लेके जा रहे हैं, 1 मिनट, ये कंट्रोल टी, इस तरीके से इसका तो हेडर दिखना चाहिए था। हम्म, कंट्रोल टी, ये 1 मिनट, ओके, तो हेडर तक हमने लिया ही नहीं है इसको, यहाँ तक क्या है, यहाँ से जाके कंट्रोल टी, और यहाँ से फॉर्मेट एज कर दिए, यहाँ से जाके ये देख रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने इसको क्या किया, टेबुलर फॉर्मेट में कर दिया, तो इसका हेडर जो है हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है। हेडर दिख रहा है ना, एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, सिटी, कितना भी नीचे आ गए हम, फिर भी इसका हेडर हमें दिख रहा है। लेकिन इसका हेडर हमें नहीं दिख रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रीज करना पड़ता है। इसके लिए हमें फ्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से आप गए नीचे, ये डेटा पे, सॉरी ये यहाँ तक आएंगे, डेटा जहाँ तक विजिबल हो। ठीक है, इस तरीके से गए, देख रहे हैं ये अपने आप दिख रहा है। दूसरा डिफरेंस आप देखिए, जैसे मैं गया यहाँ पे दोनों का सम निकालता हूँ, सम निकालता हूँ दोनों का, इस तरीके से मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, पूरा रेंज सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट्स क्लोज करके इंटर कर दूंगा। ठीक है, इसका भी सेम इक्वल्स टू सम, कुछ डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ से यहाँ तक गया, ब्रैकेट्स यहाँ से यहाँ तक लिया, ब्रैकेट्स क्लोज किया, इंटर कर दिया, देख रहे हैं दोनों का सम सेम है। लेकिन मैं यहाँ गया नीचे, अनाया कपूर को मैं पूरा दोबारा से नीचे तक लेता हूँ, और इसमें कुछ जो है रैंडम डेटा 100 ऐड कर देता हूँ, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बिल्कुल डायनेमिक हमारा पड़ा हुआ है, सॉरी स्टैटिक्स पड़ा हुआ है। अब इसको हम डायनेमिक करने की कोशिश कर, ये जो है हमारा जो है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर गए हम, यहाँ पे भी मैं सेम इसको नीचे तक लिया, कंट्रोल डी कर दिया, कॉपी हो गया, यहाँ पे गया और 100 डेटा ऐड कर दिया। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो है अपने आप चेंज हो गया। ठीक है, ये तो ये क्या हुआ, ये डायनेमिक हुआ हमारा, ये जो है हमारा। और दूसरी बात क्या है, हमारा जो फॉर्मेट था उसको भी ये नीचे तक ले लेगा। देखो इस तरीके से जाओगे आप नीचे तक लिए, देख लो नीचे तक अपने आप फॉर्मेट ले लेता है, कितने इजीएस्ट पॉसिबल वे में। तो इसलिए हम यूज करते हैं टेबुलर फॉर्मेट का। दूसरा क्या है, इसमें हमें जो है ये भी नहीं करना पड़ रहा है कि हमें इसमें फ्री सिस्टम का भी अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो जो है टेबुलर फॉर्मेट को आप अपने डेटा को रख सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस होता है। तो ये हमारा क्या था, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्मल वर्सेस टेबल सीट।
तो इसको आप जाके एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ये सारा डेटा मैं आपको दे दूंगा आप लोगों को, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसके नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है स्लाइसर का। स्लाइसर एक्चुअली होता क्या है? स्लाइसर क्या है? फिल्टर का एक एडवांस रूप है, ठीक है। मतलब फिल्टर का एक एडवांस वर्जन होता है स्लाइसर, जिसको जो है हम एक्चुअल एक विजुअल टूल, स्लाइसर एक जो है एक विजुअल टूल के रूप में हमें फिल्टरिंग के लिए ऑप्शन देता है, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेक्टिव होता है जब हम किसी डैशबोर्ड या उस पर रिपोर्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बट ये स्लाइसर क्या है? ये टेबुलर डेटा पे ही काम करता है। चाहे ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा जो है टेबल वर्सेस नॉर्मल डेटा है। नॉर्मल फॉर्म में हमारा डेटा होगा, तो इंसर्ट के अंदर आप जाओगे, यहाँ पे स्लाइसर तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए डिसेबल है, नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन यही अगर हमारा टेबुलर फॉर्मेट डेटा होगा, यहाँ पे जाके आप स्लाइसर बहुत इजी पॉसिबल वे में लगा सकते हैं। देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, स्लाइसर ले लिया, जेंडर लिया, सिटी लिया, ओके कर दिया, इस तरीके से आ गया फिल्टर करने के लिए, ठीक है। अब मैं गया, मुझे सिर्फ मेल का डेटा देखना है, मैं सिंपल से यहाँ पे क्लिक किया, मेल का डेटा दिख रहा है, ठीक है। फीमेल का डेटा दिख रहा है कुछ इस तरीके से। तो इसलिए हम यूज करते हैं स्लाइसर का। स्लाइसर बहुत ही अच्छा होता है, और ये हमारा टेबुलर फॉर्म में ही, फॉर्म के डेटा पे ही चलता है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म के डेटा, यानी कि टेबुलर फॉर्म के डेटा अगर आपने स्टोर कर रखा है उस पे, दूसरा क्या है, पाइवेट टेबल के ऊपर ये चलता है, ठीक है। अब फ्लैश फिल की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छी टॉपिक है ये भी, जिसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके इस डेटा के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर, जो कि मैं कोशिश किया हूँ कि 1 घंटे में आपको इतने सारे चीजें बता दूंगा कि आप बहुत अच्छे इफेक्टिव वे में बहुत सारे काम कर पाएंगे, ठीक है, इजिएस्ट पॉसिबल वे में। फ्लैश फिल क्या करता है एक्चुअली? फ्लैश फिल क्या करता है, जैसे आप मशीन लर्निंग के बारे में अगर आप थोड़ा सा आपने सुना होगा, या फिर एआई के बारे में, तो एआई क्या करता है कि जैसे वो आपको बोलता है कि भाई एक काम करो, मुझे कुछ सैंपल डेटा दे दो, और उस सैंपल के बिहेव के अकॉर्डिंग जो है वो जो है अपना जो है आपको कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी चीजें बना के आपको इजीएस्ट पॉसिबल वे में दे देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे फ्लैश फिल। फ्लैश फिल भी सेम उसी तरीके से काम करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्लैश फिल। अब मैं यहाँ पे जाके फ्लैश फिल, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये फिल, फिल आउट, फिल डाउन, फ्लैश फिल, ये रहा ना, ठीक है। यहाँ से आप जाके इसको कर सकते हैं। इसके शॉर्टकट की जो है कंट्रोल ई होती है। मैं यहाँ से जाके थोड़ा सा डेटा लेने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। मैं ये नेम वाला पूरा कॉलम उठाता हूँ, ये वाला डेटा फ्लैश फिल के अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे गया मैं, सिंपल। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम यहाँ आ जाए, फर्स्ट नेम यहाँ आ जाए, और यहाँ जो है लास्ट नेम आ जाए, ठीक है। अब क्या करना है, या तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाने वाला हूँ इसमें। इसमें करने क्या वाला हूँ मैं, यहाँ पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा KABYA काव्या, इसके नीचे गया और प्रेस कर दिया मैंने कंट्रोल ई। आप देख रहे हैं कितने ही अ, कितने ही सेकंडों में, बिल्कुल सेकंडों का भी टाइम नहीं ले रहा, ये फर्स्ट नेम हमें निकाल के दे दिया। सेम इसी तरीके से मैं गया REDDY रेडी किया, और कंट्रोल ई कर दिया मैं। इस तरीके से हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाल के ये बहुत ही इजीएस्ट पॉसिबल वे में दे दिया। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सबके सामने मिस्टर ऐड कर दूँ, मिस्टर ऐड करना चाहता हूँ सबके सामने। मैं गया, मिस्टर डॉट, इस तरीके से इसको लिया, क्या, KABYA काव्या, और REDDY रेड्डी लिखा, और कंट्रोल ई प्रेस कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हो गया। या तो आप कंट्रोल ई प्रेस कर लीजिए, या तो एक एक ऑप्शन और आपको मिल जाएगा, या तो एक ऑप्शन और आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप करेंगे, यहाँ से मैं इसको डिलीट मारता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे जाएंगे आप, ये आपको मैंने दिखाया था, ये यहाँ पे प्लेस, यहाँ से आके आप मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। बट डेटा आपका जो है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली चीज है कि आप अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो इसको स्पेस दे के नहीं करेंगे, सेम कॉलम के जस्ट बगल में करेंगे, जिससे कि आपका डेटा जो है बहुत अच्छे से इफेक्टिव वे में कर पाएगा, ये अच्छे से समझ पाएगा आपको चीजों को, ठीक है। अब ये चीजें हो गई। अब मैं चाहता हूँ मेल आईडी बनाना। मेल आईडी, मेरे पास एक टास्क आया, हमारे पास कम से कम 5,000 एम्प्लॉई हैं, उनका मेल आईडी बनाना है। और कंपनियों में मेल आईडी लगभग आपने देखा होगा तो नाम के हिसाब से बनता है। जैसे काव्या रेड्डी है, तो काव्या रेड्डी, और मान लो वो ड्रीम जॉब जर्नी जो है कोई कंपनी है, मेरे यूट्यूब का नाम है फिलहाल तो, लेकिन उसमें वो काम करती है, ठीक है। तो अब मुझे बनाना है कि काव्या रेड्डी के जो है मेल आईडी बना दो मुझे। मेरे पास टास्क आया, मैं क्या करता हूँ,
मैं तो टेरा फ्लैश बिल यूज करने वाला बंदा, मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ जाऊंगा, लिखूंगा, क्या लिखूंगा, के ए, ये स्मॉल में लिखता हूँ, कैसे भी लिख सकते हो आप, KABY, ए काव्या, REDDY रेड्डी, @ ऑफ ड्रीम जॉब जर्नी .com, एंटर किया, मैं गया और कंट्रोल कर दिया। भाई क्या है ये, देख रहे हैं कितने इजीएस्ट पॉसिबल वे में हम जो है मेल आईडी भी बना पा रहे हैं, ठीक है, कितने इजीएस्ट पॉसिबल वे में मैं मेल आईडी भी यहाँ पे बना पा रहा हूँ फ्लैश फिल के का यूज करके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लैश फिल कितना यूजफुल है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में, किस तरीके से हम डेली इसका यूज करते हैं अपने डे टू डे वाले वर्क में, ठीक है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ों की क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और है, क्विक एनालिसिस। क्विक एनालिसिस के अंदर क्या होता है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। फिलहाल फ्लैश फिल के अंदर से ये वाला डेटा मैं लेता हूँ, ये वाला, और मैं यहाँ पे जाके कुछ आपको क्विक एनालिसिस के बारे में बताता हूँ कि क्विक एनालिसिस एक्चुअली होता क्या है। क्विक एनालिसिस के अंदर मैं फिर से क्या करूँगा, ये थोड़ा सा डेटा मैं डिलीट मारूंगा अभी के लिए, और यहाँ से जाके मैं इसका करना है दूसरा तरीका, ये है इसको पूरा सिलेक्ट करके इसका जो है इस तरीके से अलाइनमेंट और ये इसका जो स्पेसिंग है सब कुछ हम चेंज कर लेते हैं। क्विक एनालिसिस के अंदर होता क्या है एक्चुअली, क्विक एनालिसिस टूल से हम डेटा को सिलेक्ट करके सजेशन देते हैं, जैसे कि चार्ट फॉर्मेटिंग, टोटल वगैरह कुछ भी निकालना है तो उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं गया तो इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया, नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक सजेशन आ रहा है, ठीक है, बोलता है Quick analysis. Quick analysis use the analysis tool to quickly and easily analyze your data with the sum of Excel useful tools such as chart, color, coding and formula। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे, डेटा बार्स लगाना है, डेटा बार्स लगा लेंगे, यहाँ पे जाके इसका कलर स्केलर करना है, कर सकते हैं आप, आइकन करना है, आइकन लगा सकते हैं इस तरीके से, ग्रेटर एंड इक्वल टू आप कुछ भी निकालना है, ठीक है। देख रहे हैं कितना सारा चीज़ है, क्विक एनालिसिस आप यहाँ से कर पा रहे हैं इजिएस्ट पॉसिबल वे में। ये सारे फॉर्मेट को क्लियर करना है, क्लियर कर दीजिए, यहाँ पे जाके कुछ स्पार्क लाइन लगाना है, स्पार्क लाइन लगा दीजिए इस तरीके से, देख रहे हैं इस तरीके से बन जाता है ये। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं क्विक एनालिसिस के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे गया और यहाँ से जाके टोटल के अंदर जाके मैं इसका सम निकालना चाहता हूँ, सम निकल गया, ठीक है, कितना इजीएस्ट पॉसिबल वे में मैं यहाँ पे गया और यहाँ के अंदर टोटल के अंदर जाके मैं इसका काउंट निकालना चाहता हूँ, काउंट निकल गया। ओके बोलता है ऑलरेडी है, तो मैं ठीक है ओवरराइट कर दो, ओवरराइट कर दिया। देख पा रहे हैं क्विक एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आइकन आप लगाना चाहते हैं आइकन लगा दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कुछ आप देना चाहते हैं, टॉप 10% निकालना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, कर सकते हैं आप, चार्ट बनाना चाहते हैं आप कोई बना सकते हैं, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाना चाहते हैं बना लीजिए इस तरीके से। देख रहे हैं क्विक एनालिसिस यानी कि इसका मतलब ये है कि विद इन सेकेंड आपको ये जो है छोटे मोटे एनालिसिस करके आपको दे देता है छोटे मोटे डेटा पे, बहुत ही अच्छा है। रनिंग टोटल निकालना चाहते हैं, सिंपल यहाँ से जाके देयर आर ऑलरेडी डेटा, रिप्लेस इट, ओके रिप्लेस कर दिया। देख रहे हैं इस तरीके से कितने इजीएस्ट पॉसिबल वे में कंट्रोल जेड कर दीजिए, कंट्रोल जेड कर दीजिए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये सारा ऑप्शन को मैंने बता दिया। चार्ट भी आप बना सकते हैं यहाँ से, टोटल के ऊपर जाके आप यहाँ से इसका एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं, टोटल आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, रनिंग टोटल निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे आप रनिंग टोटल निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं सबका। देख रहे हैं कितना सारा ऑप्शन है इसके अंदर, यहाँ पे जाएंगे आप एवरेज निकाल सकते हैं, नए कॉलम में निकाल के देगा, परसेंटेज निकालेगा, काउंट निकाल देगा, परसेंटेज ऑफ टोटल निकाल देगा, ठीक है, कि टोटल में किसका कितना परसेंटेज है। रनिंग टोटल निकालना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे जाके बगल में रनिंग टोटल निकाल सकते हैं। कितना कितना यूजफुल है क्विक एनालिसिस, ठीक है, विद इन सेकेंड में आप कर सकते हैं। टेबल के अंदर जाके यहाँ से बहुत सारे टेबल आप बना सकते हैं, प्राइवेट टेबल बना सकते हैं। देख रहे हैं प्राइवेट टेबल ये अपने आप ही सजेशन दे रहा है, बेंगलुरु के अंदर इतना डेटा है, इस क्लिक करेंगे, ये देखो पूरा बन गया।
देख रहे हैं, क्यूक एनालिसिस बहुत ही अच्छा पार्ट है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यूक एनालिसिस क्या क्या चीजें हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार। टेबल भी आप बना सकते हैं, पाइवेट टेबल देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा, इसका प्रीव्यू भी दिख जाएगा। जैसे आप यहाँ पे होवर करते हैं, आपको इसका प्रीव्यू दिख जाता है। देख रहे हैं बेंगलोर के अंदर काउंट ऑफ द नेम कितने कितने हैं, ठीक है। ये इसके अंदर देख रहे हैं कितने अच्छे से, कितने इजीएस्ट पॉसिबल वे में बिना कुछ किए आपको सिर्फ यहाँ पे जाइए, स्पार्क लाइन बनाना है, स्पार्क लाइन बना लीजिए। बिन लॉस कॉलम बनाने हैं, लाइन बनानी है। फॉर्मेटिंग के अंदर जाके आपको इस तरीके से फॉर्मेट करना है कि टॉप 10 फॉर्मेट हो जाए क्लियर। मतलब क्या ही है भाई, बहुत ही तगड़ा चीज है। क्यूक एनालिसिस यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया क्यूक एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से आप बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे काउंट का, सम का, मैक्स का और मिनिमम का, ठीक है। अब मैं यही डेटा लेता हूँ, सिंपल ये पूरा का पूरा डेटा लेता हूँ फिलहाल, और इसी डेटा के ऊपर ही मैं लगा लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, या आप, हाँ डेटा ही तो है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है भाई तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो है थोड़ा सा अगर पॉसिबल है तो शेयर कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा हमें भी। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, सम का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, फिर से दिखा देता हूँ। शॉर्टकट क्या था, अल्ट प्लस करेंगे, यहाँ से जाके कर सकते हैं, नीचे जाएंगे इस तरीके से कंट्रोल डी करके पूरा नीचे तक फॉर्मूला ड्रैग कर सकते हैं। बहुत तेज हो गया भाई, नहीं ऐसे नहीं करना। मैं जाऊंगा सिंपल इक्वल टू सम, यहाँ पे जाके यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके इस तरीके से ब्रैकेट्स क्लोज करके यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से बहुत इजीएस्ट पॉसिबल में आप कर पा रहे हैं, ठीक है। सम कर लिया मैंने, यानी टोटल टोटल सेल्स निकालना था तो हमें क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है, ठीक है। अब मुझे निकालना है एवरेज सेल। एवरेज सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू एवरेज, एवरेज, और उसके बाद यहाँ से जाके यहाँ से यहाँ तक का पूरा रेंज हम सिलेक्ट करके ब्रैकेट्स क्लोज इंटर, और यहाँ से जाके नीचे, और यहाँ से जाके ऊपर क्या किया मैंने, मैं आपको बता देता हूँ फिर से। काउंट के अंदर में जाऊंगा, काउंट, COUN, COUNT, काउंट। काउंट के अंदर में जाके यहाँ से यहाँ तक का रेंज लेता हूँ, इस तरीके से ब्रैकेट्स क्लोज करके इंटर मारता हूँ। यहाँ पे सेकंड वाले उस पे आके मैं करता हूँ कंट्रोल और डाउन एरो, फिर राइट राइट एरो से राइट आता हूँ, फिर कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो, ठीक है। कंट्रोल डी करके नीचे आ गया, तो इसका एवरेज, इसका काउंट भी आ गया। मैक्स निकालना है, इक्वल टू मैक्स, और यहाँ से जाके ये बोलता है पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया दे दीजिए मुझे, कहाँ से कहाँ तक के बीच में निकालना है। सेम इस तरीके से मैं मैक्स निकाल लेता हूँ। इसी तरीके से मिन के लिए मिन का फॉर्मूला लगाया मैं, यहाँ से यहाँ तक का गया, और इस तरीके से मैं मिन निकाल लिया, ठीक है। रेंज लिया, सिंपल कॉपी पेस्ट, नीचे तक क्या किया, मेन के अंदर मेन का फॉर्मूला लगाया, मिनिमम सेल्स के लिए, मैक्सिमम सेल, एवरेज सेल्स, ये सारी चीजें मैं निकाल लिया बहुत इजीएस्ट पॉसिबल वे में, राइट। अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास एक टास्क आया कि ये सारी चीजें तो आपने कर लिया, ठीक है। काउंट, मिनिमम, ये सारी चीजें हमने कर लिया। अब एक लॉजिकल फंक्शन की अगर हम बात करें तो लॉजिकल फंक्शन होता क्या है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिक बेसिक कैलकुलेशन जो भी हमने किया, काउंट, मैक्स, मिनिमम, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शन के बारे में। लॉजिकल फंक्शन में क्या होता है, इसमें कुछ कंडीशन होता है, ठीक है। कंडीशन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये डेटा है, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, इफ एंड और के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो लॉजिकल के अंदर होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे बोलता हूँ, इस डेटा के ही अंदर लॉजिकल, लॉजिकल यहाँ पे लगाता हूँ, बोलता हूँ कि भाई एक काम करो। लॉजिकल के अंदर मैं गया, यहाँ पे बोलता हूँ भाई एक काम करो, मुझे जो है अगर इसकी सेल्स जो है, जो से टोटल सेल्स है ये 1000 के ऊपर तो सारा ही है, मतलब 2000 के अगर ऊपर है तो हाई लिख दो, नहीं तो लो दिखा दो, कैटेगरी वाइज कर दो। यानी कि लॉजिकल फंक्शन करता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। लॉजिकल क्या बोलता है कि अगर कोई कंडीशन सही है तो
उसको एक सही रिजल्ट निकाल के देता है और दूसरा जो है फॉल्स में रिजल्ट दे देता है। मतलब ये हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट आपको देता है। और किस तरीके से यूज होता है, तो इसके लिए करते हैं सिंपल सा इक्वल्स का साइन ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इफ, अगर ये जो रेंज है बोलता है लॉजिकल टेस्ट क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का मैं डेटा लेता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ कि अगर ये डेटा जो है ग्रेटर देन है 2000 के, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो हाई, अदरवाइज बोलता है ऑप्शनल। अगर ये वैल्यू गलत है तो क्या चाहिए, तो चाहिए मुझे लो। इस तरीके से ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर कर दीजिए आप देख पा रहे हैं बहुत इजीएस्ट पॉसिबल वे में आपको निकाल के दे दिया लॉजिकल। ठीक है, इफ कंडीशन मैंने यहाँ पे यूज किया। एंड क्या करता है, एंड का अगर आप इफ के साथ यूज करते हैं तो एंड क्या करता है, एंड के साथ जितने भी आप लॉजिक दे रहे हैं दोनों ही लॉजिक सही होने चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जाके कोई एक डेटा लेता हूँ, एक मिनट, तो अगर एंड क्या करता है, एंड बोलता है कि दोनों के दोनों कंडीशन जो है जो आप ले रहे हो एंड वो जो है ट्रू होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे मैं अगर आप कंडीशन लेता हूं कि ये मैं कुछ डेटा लेता हूँ 100, 200 और यहाँ पे जाके ये, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक, ये मैंने दो डेटा लिया, एक 100 है और 200 है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ से राउंडिंग कर देता हूँ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे लिया, इसके अंदर एंड लगा के मुझे क्या चेक करना है, आपको दिखाता हूँ। इफ मैं एंड लगाता हूँ, सिर्फ एंड बोलता है लॉजिकल वन, लॉजिक वन, लॉजिक वन क्या है, 100 इज ग्रेटर देन, इससे है, और लॉजिक टू में ये वाले सेल में मैं कुछ वैल्यू डालूंगा और ये ग्रेटर देन या लेस देन है इससे, तो मुझे रिजल्ट दिखाओ। अब ये दिखा रहेगा फॉल्स। अब मैं यहाँ पे जाके मान लो 50 लिखता हूँ, अब ये भी ये दिखा रहा है 50। यानी कि क्या हुआ, इसमें एक कंडीशन इसको ट्रू मिल पा रहा है, दूसरा कंडीशन इसको ट्रू नहीं मिल पा रहा है। इस केस में ये हमें दिखा रहा है फॉल्स। ठीक है, यानी कि एंड के केस में हमें जो है दोनों लॉजिक जो भी हम लगा रहे हैं वो दोनों ट्रू होना चाहिए। इसके अंदर मैंने जो लॉजिक लगाया है, मैं बोला हूँ कि S11 जो है वो S12 से बड़ा है और T11 जो है वो भी S12 से जो है बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए हमें दिखा रहा है फॉल्स। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लॉजिक, मैं यहाँ पे जाके अगर इसको जो है, सॉरी, ये वाला कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है कि जो है S12 जो है T11 जो है वो S12 से छोटा है, ये हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, देख पा रहे हैं। लेकिन ये वाला कंडीशन जो है ये नहीं हो पा रहा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है नहीं, ये तो छोटा है। यहाँ पे हम आके इसको अगर चेंज करते हैं, 250 कर देता हूँ मैं और इंटर करता हूँ, अब ट्रू हो गया। इस केस में क्या होता है, दोनों कंडीशन जो भी मैंने यहाँ पे दिया है दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होने चाहिए। ठीक है, यानी कि अब मैंने इसको बोला कि S11 जो है वो S12 से बड़ा है और T11 जो है वो S12 से छोटा है। अगर सही है, हाँ ये बोलता है हाँ भाई सही बात बोल रहे हो तुम, सही है। अगर मैं इसको यहाँ पे जाके 2000 कर दूं तो क्या बोलता है, फॉल्स है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एंड का साइन दिया है। ठीक है, एंड, एंड बोलता है कि ये और ये डेटा बराबर है, इसके लॉजिक ये है कि नहीं है, बोलता है नहीं है। अगर दोनों कंडीशन मेट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो फॉल्स रिजल्ट दे देता है। और के केस में क्या होगा, यही सेम फॉर्मूला मैं कॉपी करता हूँ अगर, और यहाँ नीचे पेस्ट करके और यहाँ एंड के बदले में मैं लिखता हूँ और, इस तरीके से। तो ये देख रहे हैं, ये एंड का एग्जांपल, ये और का। और क्या बोलता है, और में कोई भी एक लॉजिक जो है सही होना चाहिए, मतलब कोई भी एक कंडीशन जो हमने दिया है वो सही होगा, तो वो आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट निकाल के दे पाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम यूज करते हैं एंड और का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको कि एंड और का यूज हम क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट एक्चुअली होता क्या है? रिमूव डुप्लीकेट, जैसे मैं यहाँ पे गया डेटा के अंदर और यहाँ से जाके मैं यही जो है मैं लेता हूँ जेंडर और सिटी, दो कॉलम लेता हूँ और यहाँ पे जाके डेटा के अंदर नहीं करता हूँ, मैं कहीं और करता हूँ या फिर डेटा के अंदर ही करता हूँ, क्योंकि ये तो मैं पहले ही बहुत सारा यूज कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ पे लिख देता हूँ रिमूव डुप्लीकेट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसमें से डुप्लीकेसी जो है रिमूव करना है सिटी में से। मैं गया, सिंपल सा सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाके एक ऑप्शन आता है हमें इंसर्ट के अंदर रिमूव रिमूव रिमूव, डेटा के अंदर आएगा, डेटा के अंदर एक आता है ऑप्शन यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट। जैसे रिमूव डुप्लीकेट पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ से जाके रिमूव डुप्लीकेट करते हैं, तो यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट है दोनों कॉलम के अंदर वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इतने डुप्लीकेसी थी जो कि रिमूव हो चुकी है। दूसरा क्या है, एक तो ये हमारा तरीका था रिमूव डुप्लीकेट निकालने का। ठीक है, अभी आप देखेंगे इसमें कोई रिमूव डुप्लीकेट नहीं है। अब इसमें सिंगल कॉलम की अगर बात करें तो इसमें कोई ना कोई डुप्लीकेट जरूर है, क्योंकि दिल्ली जो है 3 बार आ रहा है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला भी होता है यूनिक करके, इक्वल्स टू UNI, यूनिक। यूनिक में जाके ये बोलता है एरे क्या है, मैं यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ और ब्रैकेट्स क्लोज करके इंटर करता हूँ। तो यूनिक हमारे पास सिर्फ इतना है, यानी कि इसमें डुप्लीकेसी है। इसको भी रिमूव करना चाहते हैं आप, सिंपल सा सिलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ से जाके रिमूव डुप्लीकेट जाके ओके ओके कर देंगे। मतलब कि एक साथ आप कई कॉलम का भी डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं और सिंगल कॉलम का भी आप रिमूव कर सकते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, तो ये डेटा के अंदर रिमूव डुप्लीकेट का यूज हम करते हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं इस टॉपिक को। अब डेटा वैलिडेशन क्या होता है? डेटा वैलिडेशन के अंदर क्या होता है कि किसी डेटा को मैं किसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में डालना हो, कि कोई भी वैलिडेशन लगाना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना हो, तो इस केस में हम यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन का। अब फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे मान लो लगाना है ये पूरी लिस्ट सिटी की, ये मैं सिटी लेता हूँ और मैं डेटा वैलिडेशन को यहाँ से कॉपी करता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे जाके ये टॉपिक जो है हमारा डेटा वैलिडेशन का है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिटी के अंदर गया। अब मुझे लगाना है कि ये जो है वो पूरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाए। मैं यहाँ पे जाऊंगा, राइट यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे डेटा के अंदर से जाके, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से जाके मैं डेटा वैलिडेशन के अंदर जाके यहाँ से ऑप्शन लेता हूँ कि लिस्ट का। लिस्ट के अंदर देखो आप, बहुत सारा ऑप्शन है इसमें, आप कस्टम लगा सकते हैं, एनी वैल्यूज, होल नंबर, ये सारी चीज़ें जो है हमारे जो है एडवांस ट्यूटोरियल में हम बात कर रहे होंगे। फिलहाल मैं लिस्ट की बात करता हूँ। लिस्ट लिया मैं, ओके गया, सोर्स पे जाके मैं ये सिटी जो है लेना चाहता हूँ, इक्वल्स टू ओके, मैं यहाँ पे जाके कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई, जो कि डेटा वैलिडेशन मैंने यहाँ पे बहुत ईजीएस्ट पॉसिबल वे में लगा दी है। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कितना यूजफुल है ये। ठीक है, तो ये हमारा जब हम डायनेमिक रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारा यूजफुल होता है ये, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। अब सबसे क्रीम टॉपिक की बात हम करेंगे वी लुकअप और एक्स लुकअप के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये डेटा लेता हूँ और इस डेटा को थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी आई बिलीव। चलो कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ तक का डेटा ले लेता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ तक का डेटा ले लेता हूँ इस तरीके से, पूरा ही पूरा डेटा ले लेता हूँ और नए नए एक सीट पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसको जो है अल्ट ओ सी ए, ओके, अल्ट ओ सी ए, ये देख रहे हैं कितने अच्छे से ये ऑटो अरेंज हो गया। इतना बड़ा डेटा हो गया, तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो वैसे नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ फिलहाल, इसको मैं यहाँ से कम करके ये इस तरीके से डेटा ले लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ना चेंज करता हूँ। तो कैसे करना पड़ता है, होम में जाएंगे, होम में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है नंबर के अंदर, डिक्रीज डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे आप डिक्री इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे 0.2 है, यहाँ से जाके मैं सिंपल से इसका डिक्रीज करके इस तरीके से कर सकता हूँ इजिएस्ट पॉसिबल वे में। अब मुझे निकालना था कि
हम्म कुछ एम्प्लॉय आईडी में लेता हूँ रैंडम। मान लो मैं जेंडर लगाता हूँ मेल। अब मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ जो है इतने लोगों का डेटा चाहता हूँ। देख रहे हैं इस तरीके से। सिर्फ मैं इतने लोगों का डेटा यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, टोटल सम। यहाँ पे निकालना चाहता हूँ टोटल सेल्स, सॉरी, यहाँ पे टोटल सेल्स में निकालना चाहता हूँ इतने लोगों का, बी लुकअप का यूज करके। अब इस केस में क्या करना पड़ता है बी लुकअप के लिए हमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी लुकअप। बिल्कुल। VLOOKUP एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर किसी को आना ही चाहिए, अगर आप डे टू डे एक्टिविटी में, डे टू डे लाइफ में काम करना चाहते हैं डेटा के ऊपर। तो ये मैं बहुत ही अच्छे से ये सब कवर करके अपने 5 ईयर का एक्सपीरियंस और सारा जो भी टॉपिक्स, मतलब जो भी चीज़ें डेली यूज होती हैं, मैं बस उसको कवर करने की कोशिश किया हूँ इसमें जो है, और बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा हम VLOOKUP की बात करेंगे। VLOOKUP का क्या होता है इसमें। VLOOKUP से आप किसी वैल्यू को फर्स्ट कॉलम से ढूंढ के किसी और रॉ या कॉलम में उसको लेके आ सकते हैं बहुत इजीएस्ट पॉसिबल वे में। ठीक है। तो VLOOKUP के अंदर होता क्या क्या चीजें हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल से आप जाएंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे VLOOKUP, आ जाएगा इस तरीके से। बोलता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है कि किस वैल्यू को आप ढूंढना चाहते हैं। तो हम ढूंढना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी को। मैं यहाँ से एम्प्लॉय आईडी लेके यहाँ पे लगा दूंगा कॉमा। बोलता है टेबल एरे क्या है, टेबल एरे मुझे बता दो। मैं टेबल एरे ले लेता हूँ। मुझे लेना क्या है, सेल्स टेबल तक लेना है। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, बोलता है 5C, पांचवें कॉलम में है आप, एंड 20 रो आपने सिलेक्ट कर लिया है। तो पांचवें कॉलम, यहाँ यहाँ पे जाके मैंने इसको ले लिया टेबल एरे। उसके बाद बोलता है कि इसको फ्रीज करना पड़ता है हमें, जिससे कि हमारा ये जो है नीचे तक रन हो पाए। फ्रीज का हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने दिखाया था 5। जब आप सेलेक्ट करते हैं दिख जाता है वहाँ पे। ऐसे अब आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन जब आप वहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे जाके फिर से ये अगर कॉल टेबल एरे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक गया टोटल सेल्स तक, यहाँ पे आप दिख पा रहे हैं 5 नंबर दिख रहा है, 5C जो है। तो वो नंबर हमारा हो गया कॉलम नंबर। ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर 5। बोलता है रेंज क्या आप चाहते हैं, अप्रोक्सीमेट में चाहते हैं या फिर एग्जैक्ट चाहते हैं। तो हमें एग्जैक्ट चाहिए। अप्रोक्सीमेट में क्या होता है, जो भी अप्रोक्स वैल्यू मिलता है उसको भी ये ले लेता है। तो मैं ब्रैकेट्स क्लोज करके 0 लिख के ब्रैकेट्स क्लोज करके इंटर मारता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा जो है VLOOKUP से डेटा यहाँ पे आ जाता है, इतने इजीएस्ट पॉसिबल वे में। ठीक है। अब ये जो है हमने VLOOKUP का फॉर्मूला तो लगा लिया, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें यहाँ से लेके, तो भी बिल्कुल इजीएस्ट पॉसिबल वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको लगा दिया। अब दूसरा क्या है, एवरेज सेल्स, मैक्स सेल्स, मिनिमम और लॉजिकल, ये आप लोगों के लिए होगा होम टास्क, सेम होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका होम टास्क, ये मैंने बना दिया। VLOOKUP से एक दे दिया, बाकी का जो है ये है होम टास्क। ठीक है, होम टास्क है ये। तो आप जाके घर पे इसको करिएगा, और अगर नहीं होता है तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा। कोई इशू आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज डाउट क्लियर सेशन होता है हमारा सैटरडे को, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। अगर आप लोग ऐड होना चाहेंगे तो लिंक में दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ऐड हो सकते हैं, और अपने डाउट को वहां से बिल्कुल आप इजीएस्ट पॉसिबल वे में पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया VLOOKUP का, VLOOKUP की बात। ठीक है। अब हम बात करेंगे XLOOKUP की, जो कि VLOOKUP से एडवांस। VLOOKUP को रिप्लेस करने के लिए मार्केट में आया क्या है, क्या, XLOOKUP। XLOOKUP जो है थोड़े से अपर वर्जन पे ही काम करता है, मतलब लोअर उसका अगर आप यूज कर रहे हैं एक्सेल तो उस पर थोड़ा सा वर्क नहीं करता है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, डेटा को चेंज करता हूँ कुछ इस तरीके से। काउंट के बगल में टोटल से सिटी के बगल में रखता हूँ मान लो, नहीं यहाँ पे रखता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पे रखा हूँ। अब एम्प्लॉय आईडी मेरी यहाँ पे है, ये वाला कॉलम मेरा जो है एम्प्लॉय आईडी का। ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, सिंपल, मैं VLOOKUP से यही डेटा उठाता हूँ फिलहाल, जो मुझे निकाला था यहाँ पे। यही सारा चीज़ें मुझे निकालना भी है, और सेम चीज़ मैं आपको होम टास्क में भी देने वाला हूँ, डोंट वरी।
तो ये ले लिया मैं। अब देखो मैं यहाँ पे जाके फिर से वी लुकअप लगाने की कोशिश करता हूँ, तो कितने कितने लोगों को याद है जो मैंने वी लुकअप लगाया था? कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी तक आपने देखा था और फिर अब एक्स लुकअप की बात कर रहे हैं। तो एक्स लुकअप क्या करता है? तो एक्स लुकअप है क्या चीज? ये जो है वी लुकअप और एच लुकअप या लुकअप का जो है एडवांस वर्जन आ चुका है मार्केट में वी लुकअप को रिप्लेस करने के लिए, जिसका यूज आप करके बहुत ज्यादा अपना टाइम को आप बचा सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, जैसे एक जो हमारा वी लुकअप है, जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं, उसमें बहुत सारे लिमिटेशन है। जैसे वी लुकअप लगाया मैं, बोलता है लिखो वैल्यू, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जाके मेरा लुकअप वैल्यू तो ये है, और टेबल ये है। ठीक है। अब बताओ, मैं यहाँ से राइट से लेफ्ट का डेटा उठा नहीं सकता। अगर उठाने की कोशिश करूंगा, मैं यहाँ से गया, F2, टू आना चाहिए। ठीक है, और जीरो, ब्रैकेट्स क्लोज, इंटर, बोलता है कुछ नहीं आ रहा भाई, एरर आ गया। ये देखो, इससे ही निपटने के लिए हमारे पास आया है एक एक्सलुकअप जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसमें आप कहीं से भी डेटा उठा सकते हैं, चाहे वो हॉरिजेंटल हो, चाहे वो राइट में हो, चाहे वो लेफ्ट में हो। तो बहुत ही इजीएस्ट पॉसिबल वे में आप डेटा को इससे पिक कर सकते हैं बहुत ही। इसमें क्या करें, सिंपल से लिखेंगे इक्वल्स टू एक्स लुकअप लिख के यहाँ पे बोलता है लुकअप वैल्यू क्या है। सिंपल जो भी लुकअप में पूछता है, लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो जाता है लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या बोलता है कि लुकअप एरे किसमें से ढूंढना है, आपको यहाँ से ढूंढना है। रिटर्न क्या लेके आना है, लेके क्या आना है, ये बोलता है कि आपको लेके आना क्या है। मैं यहाँ से इसको बोलता हूँ मेरे को टोटल सेल्स लेके आना है। ठीक है। और बोलता है कि ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आता है अगर नहीं फाउंड होता है तो क्या चाहिए, कुछ आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो जीरो दे दूंगा मैं। अगर जहां नहीं मिलता वहां जीरो दे दीजिए। अब बोलता है एग्जैक्ट चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं अभी जो है बी लुकअप और एक्स लुकअप के ऊपर जो है वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें बहुत अच्छे से कम 50-50 एग्जाम्पल लेके आऊंगा। तो वहां से आप जाके मास्टर कर सकते हैं। फिलहाल बेसिक के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं एग्जैक्ट मैच थ्रू जाऊंगा। ओके, ब्रैकेट्स क्लोज, इंटर। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल डेटा यहाँ पे आ गया है इस तरीके से। अब इसमें मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे एक छोटा सा एरर दिख रहा है, मैं करता हूँ यहाँ पे जाके क्लिक, और ये जो एरर आ रहा है इसको बोलता हूँ इग्नोर। इग्नोर दिस एरर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इग्नोर कर सकते हो इस एरर को। ठीक है, तो ये हो गया। अब एवरेज सेल्स निकालना चाहते हैं, ये मैं एक और बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा राइट में है तो आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है इशू हो। तो मैं आप दिखाता हूँ कि राइट का डेटा कैसे लेफ्ट का उठा लिया। अब एवरेज सेल्स निकालना चाहते हैं, एक्स लुकअप, यहाँ से जाके लुकअप वैल्यू, यहाँ से जाके मैं करूँगा एम्प्लॉय आईडी, टेबल एरे। ठीक है। अब उसके बाद बोलता है कि ठीक है लुकअप एरे हो गया। उसके बाद बोलता है कि ठीक है, अब रिटर्न एरे में क्या चाहिए, ये चाहिए मुझे। ठीक है, जीरो जीरो, ब्रैकेट्स क्लोज, और इंटर। क्यों, ऐसा क्यों आया? कुछ गलत किया क्या? हम्म। अब नहीं आना चाहिए, हाँ? ठीक है, एक बार फिर से दोबारा देख लेता हूँ मैं। इक्वल्स टू एक्स लुकअप, बोलता है लुकअप वैल्यू ये है। उसके बाद हम जाते हैं, बोलते हैं टेबल एरे, ये रहा। और इसको F4 कर देंगे हम, फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाके इसको भी इस तरीके से F4, जीरो जीरो, ब्रैकेट्स क्लोज, इंटर। सॉरी, 1 मिनट प्लीज। एक्स लुकअप वैल्यू कुछ मिस कर रहे हैं हम शायद, ये लिए, कॉमा, और लुकअप एरे इस तरीके से, जीरो और जीरो, ब्रैकेट्स क्लोज, इंटर। आप देख पा रहे हैं ये जो भी डेटा है यहाँ पे, ये जो है उठा के लेके आ चुका है बहुत ही इजीएस्ट पॉसिबल वे में। तो हमने क्या लगाया, हम क्या कर रहे थे, हम शायद कुछ रेंज इधर उधर कर दे रहे थे, तो तभी थोड़ा सा एरर आ रहा था उस समय एक्सेल कप में। तो हमने बहुत इजीएस्ट पॉसिबल वे में जो है राइट का भी डेटा उठा लिया है, लेफ्ट का भी डेटा उठा लिया है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से हमने ये जो है एक्सेल कप का यूज किया है। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बाकी हमने आपको दे दिया है होम टास्क में, जिसमें आप काउंट, मैक्स, मिनिमम, लॉजिकल, ये सारी चीजें निकाल के हमें दिखाएंगे। आप मतलब दिखाएंगे नहीं, मतलब आप खुद से प्रैक्टिस कर पाएंगे वहां से बहुत ही इजीएस्ट पॉसिबल वे में। ठीक है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी अभी तक की जो भी हमने बात की है। तो ये था हमारा एक्स लुकअप हो गया हमारा। अब हमारा जो है वी लुकअप भी हो गया, एक्स लुकअप भी हो गया। अब इसके बाद आता है
पाइवट टेबल का भी यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं अपने डे टू डे में। पाइवट टेबल का यूज एक्चुअली होता क्या है? पाइवट टेबल में जैसे हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको समराइज करने के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं बहुत ही इजीएस्ट पॉसिबल वे में, ठीक है। अब इसका हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा डेटा पे, यही डेटा ले लूंगा और इसी डेटा में मैं सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक का डेटा लिया, सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ, फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ पेस्ट, यहाँ पे जाके इसको मारता हूँ मैं डिलीट। ये हो गया हमारा डेटा इस तरीके से। ये भी मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ या रहने देता हूँ। ओके, तो रहने देता हूँ फिलहाल। ये हो गया हमारा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल हो गया, ठीक है। पाइवट टेबल के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, इसको समराइज करने के लिए हम यूज करते हैं पाइवट टेबल का। सबसे पहले क्या करते हैं, कंट्रोल ए से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक तरीका ये है, यहाँ से पाइवट टेबल आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें बोलता है कि ठीक है, ये रेंज हमारा रेंज ले लिए आप। बोलता है न्यू वर्क वर्क वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए, तो हमें न्यू पे चाहिए तो न्यू कर लीजिए, एग्जिस्टिंग चाहिए तो एग्जिस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग पे चाहिए मतलब सेम पे चाहिए, तो हमें आप जाके इसको रेंज दे देते हैं, यहाँ पे चाहिए और ओके कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं हटाता हूँ इसको फिलहाल के लिए, ओके। इस तरीके से मेरे को इस पे नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे क्या है अब, ये तो मैंने आपको बता दिया मैनुअल। अब शॉर्टकट की क्या होता है, पूरा कंट्रोल एस सिलेक्ट करेंगे, अल्ट डी पी, ठीक है। अल्ट डी पी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 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 इंटर इंटर करके जाएंगे और यहाँ पे जाएगा न्यू पेज। न्यू पेज में मैं यहाँ पे जाके अब मेरे को चाहिए कि सिटी वाइज मेरे को थोड़ा सा डेटा को एनालाइज करना चाहता हूँ। सिटी वाइज टोटल सेल्स, टोटल सेल्स सिटी वाइज टोटल सेल्स हमें निकाल लिया, तो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सिटी वाइज सेल्स। इसमें मैंने क्या किया, रॉ के अंदर लिया सिटी को, जिसको रॉ के अंदर रखना है रॉ के अंदर ले सकते हैं, कॉलम के अंदर लेना था तो कॉलम के अंदर ले सकते हैं, तो कॉलम में हमारा डेटा आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन रॉ के अंदर रखना चाहते हैं तो रॉ के अंदर रख लीजिए इस तरीके से। और जिस जिस भी डेटा का हम समराइज करना चाहते हैं उसको वैल्यूज के अंदर रखेंगे। इस ये ऑटोमेटिकली जो है सम निकाल रहा है। बट अगर इसका यहाँ से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके वैल्यू सेटिंग में जाके इसको आप काउंट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। शो वैल्यू एज आप दिखा सकते हैं किस तरीके से दिखाना है। तो इस तरीके से जो है हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके, जैसे मैं यहाँ पे गया जेंडर लिया और जेंडर में मैं यहाँ पे फिल्टर भी लग गया। फिल्टर के अंदर मैं जाके सिर्फ सिंपल मेल का देखना चाहता हूँ, मेल का देख लीजिए। फीमेल का देखना चाहता हूँ, फीमेल का देख लीजिए इस तरीके से। दोनों का देखना चाहते हो, यहाँ से जाके सिंपल सा सिलेक्ट मल्टीपल और ऑल पे सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर दीजिए, दोनों का दिख जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम जो है पाइवट टेबल का यूज करते हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि अब जैसे मैं यहाँ पे गया और मान लो कि मुझे एम्प्लॉय के हिसाब से टोटल सेल्स भी देखना है। अब मैं एम्प्लॉय के हिसाब से टोटल सेल्स देखना चाहता हूँ, मैं आपने यहाँ पे लगा लिया, सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ इस तरीके से, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी सिटी लिया था, ये डिसेबल क्यों हो गया, होना तो नहीं चाहिए, आ गया, ठीक है। ये जो है ठीक है, माइनस करता हूँ, फिर से मैं इसको गया यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, नीचे ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये अभी आई बिलीव उसमें पेस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हो गया, ये हमारा जो है प्राइवेट टेबल बन गया। इसी के अंदर मेरे को देखना है कि नेम के हिसाब से देखना चाहते हैं तो नेम के हिसाब से भी यहाँ इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये हायरार्कियल बन जाएगा। अनाया कपूर पुणे में क्या है नहीं है, तो इसको अगर आप इस तरीके से रखना चाहते हैं तो आप याद कीजिए नेम को जो है इस तरीके से उठाइए और यहाँ पे नीचे रख दीजिए, तो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ से आप जो है इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, जो है इस तरीके से आपको डेटा दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, सिटी को ऊपर रख दिया है
और नेम को नीचे रख दिया है। अब सिटी को आप कॉलम में भी रख सकते हैं। कॉलम वाइज आप देख सकते हैं कि एक बंदे का कि डेटा किस तरीके से कौन कहाँ पे कितना सेल किया है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से रिपोर्टिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं पाइवेट टेबल का। हमने कॉलम में रख दिया सिटी को, रो में लिख दिया रख दिया नेम को, और यहाँ पे टोटल को हमने रख दिया वैल्यू में, और यहाँ पे जेंडर में जाके हम यहाँ से जेंडर में भी जाके यहाँ से हम फिल्टर भी बहुत ईजीएस्ट पॉसिबल वे में लगा सकते हैं। इस तरीके से देख रहे हैं आप कितने इजीएस्ट पॉसिबल वे में हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हम देख लिए कि जिसमें हम डायनेमिक के ये भी देख लिए वो भी देख लिए, सब कुछ देख चुके हैं। अब एक डैशबोर्ड हम बनाने की कोशिश करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, अब यही है हमारा पाइवेट टेबल। पाइवेट टेबल, अब इसी पे मैं एक जो है डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट प्लीज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पाइवेट टेबल। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है इसी पाइवेट टेबल के ऊपर जो है लगाते हैं अपना रिपोर्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं गया। नेक्स्ट, कंट्रोल, 1 मिनट, एग्जिस्टिंग वर्कबुक पे जाके मैं यहाँ पे इसको लगाना चाहता हूँ, और यहीं पे मैं इसको बना के फाइवर टेबल बना देता हूँ आप लोगों के लिए। एक जेंडर करके, सॉरी, सिटी के अकॉर्डिंग में ले लेता हूँ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स इस तरीके से ले लिया मैं, और ये आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, सिटी के अंदर टोटल सेल्स इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब सेकंड में क्या करना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ यहीं पे जस्ट इसके नीचे कॉपी पेस्ट, जस्ट इसके नीचे मैं यहाँ पे सिटी के बदले में ले लेता हूँ नेम। अब नेम के अकॉर्डिंग मैं देखना चाहता हूँ किसका कितना सेल्स हुआ है। ठीक है, अब इस पे मैं बनाना चाहता हूँ रिपोर्ट्स। सिंपल से इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ जाके इंसर्ट के अंदर जाके यहाँ से भी आप ले सकते हैं। दूसरा आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पाइवेट टेबल एनालाइज का। पाइवेट टेबल एनालाइज के अंदर जाके पाइवेट चार्ट के अंदर जाके यहाँ से आप चार्ट भी बहुत ईजीएस्ट पॉसिबल वे में ले सकते हैं। फिर अब मैं पाई चार्ट लेना चाहता हूँ, पाई चार्ट लिया, यहाँ से जाके इसको ओके कर दिया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ से आके इसको मैं डिलीट मारना चाहता हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके यहाँ से जाके हाइड कर देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। टोटल को भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसकी सेटिंग को भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिलहाल इतना ज़्यादा कुछ टाइम नहीं है इस पे, हम जो है बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ अभी के लिए। अब सेकंड जो है हमारा ये वाला था। इसके अंदर मैं गया सिंपल सेलेक्ट करके यहाँ पे प्राइवेट एनालाइजर पे जाके डिजाइन के प्राइवेट चार्ट के अंदर जाके कुछ इस तरीके से मैं ये रिकमेंडेड चार्ट जो आ रहा है यही इसी को ले लेता हूँ, और जो है इसी को ओके करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इस तरीके से मैं गया और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे जाके सिंपल हाइड ऑल बटन चार्ट, और यहाँ जाके इसको हाइड करके ये टोटल को भी मैं हाइड कर देता हूँ। और यहाँ आपको चाहिए तो यहाँ पे जाके आप डेटा लेवल बहुत ईजीएस्ट पॉसिबल वे में यहाँ से जाके आप डेटा लेवल भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से डेटा लेवल ऐड हो गया। ये टोटल हटाना चाहते हैं यहाँ से डिलीट कर दीजिए, थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। स्पार्क लाइन को हटाना चाहते हैं राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ से जाके आप जो है फॉर्मेट प्राइवेट टेबल के अंदर जाके नो ग्रिड लाइन कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इस तरीके से हट जाएगा। इसके अंदर ये जाके सॉलिड बॉर्डर फिल ऑटोमेटिक हटा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हट गया। और इसके अंदर से जाके इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सारी फॉर्मेटिंग इसके अंदर होती है, तो जब हम एडवांस के अंदर बात करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए मैं इसको गया इस तरीके से। फिलहाल मैं आपको एक डायनेमिक डैशबोर्ड बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये लिया मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसको बना लिया। अब इसके अंदर मैं गया और स्लाइसर ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। दो स्लाइसर लेता हूँ मैं, जिसमें एक में लेता हूँ जेंडर और एक में लेता हूँ सिटी। दोनों को लिया और ओके कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, मुझे बनाना है एक रिपोर्ट डैशबोर्ड। मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके एक न्यू पेज यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट इस तरीके से। और सेम इसी तरीके से यहाँ जाऊँगा, इसको भी कॉपी करूँगा और यहाँ जाके इसको मैं कर देता हूँ। सॉरी, कहाँ चला गया ये।
यहाँ से जाके मैं इसको इस पे कर देता हूँ इस तरीके से पेस्ट। अब आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से पोस्ट पोस्ट इजी पॉसिबल वे में ये जो है हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, इसको भी हटा दूंगा। यहाँ पे इसको लेके आया, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, उसको ऐसे रखता हूँ। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में कर लेता हूँ इस पे। मैं गया ये स्लाइसर को भी लिया, कंट्रोल के साथ दोनों कॉपी करके यहाँ पे जाके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। इस तरीके से आ गया है। अब इसको मैं सिंपल एक को लेता हूँ और एक को छोड़ देता हूँ अगर, ठीक है इस तरीके से ले लिया मैं। अब इसके अंदर एक चीज और दिख रहा है, स्लाइसर सेटिंग के अंदर मैं जाऊंगा इस तरीके से, या इंसर्ट के अंदर जाऊंगा, सॉरी ये स्लाइसर दिख रहा है, स्लाइसर के अंदर जाऊंगा। स्लाइसर के अंदर आपको दिख रहा है कॉलम, कॉलम में इसको मैं दो करूंगा और यहाँ से इसके विड्थ को जो है ऐसे कर दूंगा। ये जेंडर हमें इस तरीके से दिखाने लग जाएगा। मैं इसको रखता हूँ फिलहाल के लिए यहाँ, फिर इस पे क्लिक करता हूँ, सेम यहाँ पे जाके इसको मैं करूंगा 4, और इस तरीके से इसको मैं यहाँ से करके इस तरीके से करके यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डायनेमिक बन चुका है। इस तरीके से आप देख पाएंगे ये चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप ये चेंज हो रहा है। इसमें आप जाके डेटा लेबल ऐड कर सकते हैं, यहाँ से जाके आप डेटा लेबल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसका कलर भी आप जाके यहाँ से वाइट करके चेंज कर सकते हैं इजिएस्ट पॉसिबल वे में, आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बिल्कुल चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी जो है ये इससे एसोसिएटेड नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल में जाऊंगा, देख रहे हैं एक चेंज हो रहा है दूसरा नहीं चेंज हो रहा है। ये एक तो डायनेमिक पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने जो है इस पे लगाया था स्लाइसर। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको क्लिक करूंगा, कंट्रोल के साथ इसको भी क्लिक करूंगा और राइट क्लिक कर लूंगा, और यहाँ पे जाके एक ऑप्शन दिखता है कि ओके, इसको मेरे को सिंगल सिंगल करना पड़ेगा, सॉरी एक साथ नहीं हो पाएगा। सिंगल में इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे आता है रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन के अंदर पाइवेट 2 भी इसके अंदर मैं कनेक्ट करूंगा। इसके अंदर भी जाऊंगा, सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन के अंदर जाके इसको मैं इस तरीके से क्लिक करके कर दूंगा। अब ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब देख पा रहे हैं दोनों का दोनों चेंज हो रहा है बहुत ईजीएस्ट पॉसिबल वे में। ये हमारा डायनेमिक रिपोर्ट बन के तैयार हो गया है। लेकिन कुछ इसका फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप, यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट के अंदर से जाके हम यहाँ से जाके टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं एक सिंपल सा, यहाँ से जाके इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ये डायनेमिक रिपोर्ट, और इसका फॉन्ट बड़ा करना चाहते हैं इस तरीके से। इसका फॉन्ट जो है आप बोल्ड करके और यहाँ से प्लस करके इस तरीके से इसको बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से एक्सपेंड करके इस तरीके से इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, क्या किया, ये ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पे स्पेस आ गया है। इस स्पेस को हटाने के लिए मैं यहाँ से आके बैक कर दिया, यहाँ से आके इसको इस तरीके से करके और इस तरीके से करके यहाँ पे लाके मैं इसको यहाँ पे सिंपल क्लिक करके यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्लिक करूंगा सिंपल, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, सिंपल ये आ चुका है हमारे पास, और हमारे पास ये रिपोर्ट बन के तैयार हो गई डायनेमिक। अब देखना चाहते हैं कैसे डायनेमिक है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ थोड़ी सी। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये फॉर्मेट कर दूंगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये भी कलर कर देता हूँ, पूरा बैक कलर कर देता हूँ इसका। इस तरीके से फिलहाल के लिए अभी ज़्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ये रिपोर्ट्स हमारा अभी बेसिक ही है। इस तरीके से अब ये नेम जो है हट नहीं दिख रहा है, इसको जाके वाइट करके इसको थोड़ा सा बोल्ड करके इस तरीके से दिखा देंगे। इसके रिपोर्ट के यहाँ से यहाँ तक बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। जो भी नहीं दिख रहा है, मान लो डेटा लेबल है, इसको यहाँ से जाके इसका फॉन्ट कलर जो है हम चेंज कर लेंगे बहुत अच्छे से। ये नहीं दिख रहा, इसका भी यहाँ से जाके हम इस तरीके से चेंज कर लेते हैं बहुत ही अच्छे इजीएस्ट पॉसिबल वे में। यहाँ से इसको हटाना चाहते हैं स्पार्क लाइन को, यहाँ से जाके डिलीट कर दीजिए। नहीं हटा, यहाँ से जाके फॉर्मेट में जाके यहाँ से ऑटोमेटिक, यहाँ से जाके ट्रांसपेरेंसी ग्लो इफेक्ट 3D। तो ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल जो हमारा टास्क था
कि हम डायनेमिक रिपोर्ट्स बनानी थी, ये हमारा डायनेमिक रिपोर्ट्स बन चुका है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम ये बेसिक रिपोर्ट्स बना पाए हैं। देख रहे हैं कितने इजीएस्ट पॉसिबल वे में ये चल रहा है। इसमें पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से क्या डेटा लिंक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जब हम अभी जो है डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम जो है बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीज़ें आपको बता रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल जो था आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारा का सारा डेटा जो है मैं उठा के इसी के अंदर डंप कर दूंगा, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सारा का सारा वीडियो जो भी था, जो भी क्लासेस थी। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और जो भी हमने होम टास्क दिया उसको आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो है इस ट्यूटोरियल में आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे होंगे जिस कुछ एडवांस टॉपिक के बारे में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।